चलो भाई जल्दी से बता दो क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ आवाज दिखाई ते तस्वीरा सुनाई दे रही है? हाँ या ना? तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सब लोग? लॉन्ग टाइम नो सी, हियर वी आर। क्या हुआ, आज स्यापा हो गया एज यूजुअल लेकिन आज हम प्रिपेयर्ड थे क्योंकि 3 क्लासेस में स्यापा होने के बाद चौथी क्लास में हम रेडी हो गए हैं। हमने सोच लिया कि भाई अब कुछ भी हो, अब हम क्लास रोकेंगे लेकिन पहले स्यापा सॉर्ट करेंगे एज यूजुअल हर बार की तरह। वो किया, रुको अब देखने दो। हाँ अब चल रहा है, वो बंद हो गया, फिर चलाया, फिर बंद हो गया। हमने तीसरी बार दोबारा चलाया। हमने क्लास लेट करेंगे लेकिन टाइम से पे करेंगे। तो चलिए सबसे खतरनाक टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एज यूजुअल। तो हमारी टाइम आ चुका है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करने का। आज की क्लास जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर रिवाइज करेंगे। एंड यस, हियर वी आर विद थर्मोडायनेमिक्स। तो देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, जल्दी ना दसो, लेट्स बिगिन। हाँ अरे ये जिंदगी भर याद रख, खतरनाक चैप्टर है ये कुछ। हाँ तो मैंने कल की क्लास में कुछ बातें बोली थी आपको। भाई बोर्ड ठीक करा तो ये खराब हो गया क्या? हाँ कुछ बातें बोली थी मैंने आपको अरबों साल पहले कि अगर आप इसमें आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी ही रिवाइज कराने में हमने विजय लेक्चर भेजा था, एक समरी लेक्चर भेजा था 2.5-3 घंटे का। तो वही लेक्चर है क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत सारी है। तो आज की क्लास जो होगी वो हम लोग कवर करेंगे, दैट इज थ्रू क्वेश्चंस। तो आज हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं, मतलब मैंने पूरे चैप्टर के वो क्वेश्चंस, एक तरह से पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे ओरिजिनली बोला भी गया था ऐसे करना। मैंने कहा नो, थ्योरी भी कराऊंगा मैं। यस तो रिवाइज करके आए हो आप लोग, पहले ये बता दो। यस थर्मो इज हार्ड। स्यापा हुआ था आयुष जी आज। स्यापा हमने क्लास पहले लेट करवाई, फिर स्यापा सॉर्ट करा, फिर क्लास ऑन करी। तो समरी लेक्चर, अच्छा आप 1.0 वाले नहीं हो ना, तो जो 1.0 वाले हैं उनको समरी लेक्चर मिला होगा थर्मोडायनेमिक्स का। आपके बैच में भी तो मिले होंगे 2, 3, 4, 5। यस तो जिनको भी मिला है बहुत बढ़िया, रिवाइज करके आए हो। तो आज की क्लास ना बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू मैंने कोशिश करी है ऑलमोस्ट हर वो टॉपिक जो कि जेई में पूछा जा रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आज की क्लास में जेई एडवांस के हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके जेई मेंस के हैं, और फिर भी अगर हमारी हिम्मत बची तो कुछ क्वेश्चंस मेरे वाले भी हैं। और ये सब डाल डूल के आज की क्लास कवर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। यस फाइटर के भी हैं, ओके बहुत अच्छी फाइट चल रही है। यस तो यहां पे आते हैं हम लोग, करें फिर स्टार्ट। ये चैप्टर आपने फिजिक्स में भी किया होगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बोला है फिजिक्स वाले चोर है। तो उन लोगों ने हमारा ये चैप्टर चुराया है। आपने उनसे भी पढ़ा होगा, राजवंत सर से भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब जो भी जिन भी सर से आप पढ़ रहे हो 1.0, 2.0, 3.0 से, ठीक है। तो सबके सबने चैप्टर जब देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है जिंदगी का, तो उन्होंने खुद भी थोड़ा बहुत चुराया तो है ही है, ठीक है, चुराने दो, कोई बात नहीं। हम भी दिलदार है, हमने दे दिया चैप्टर। यस तो कोई बात नहीं, इट इज व्हाट इट इज। तो टेंशन नहीं लेनी तुसी, हम चैप्टर को तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब चुरानी है कोई चीज तो अच्छे से चुराओ ना। ये क्या होता है, सिलेक्टिवली हम तो फर्स्ट लॉ ही चुराएंगे, है हम सेकंड लॉ नहीं कराएंगे। हम लोग छोड़ो सेकंड लॉ को, थर्ड भी छोड़ दो, थर्मोकेमिस्ट्री तो छोड़ ही दो, है भाई। चुराना तो पूरा चुराओ, है फिर पूरा पढ़ाओ। ये क्या सिलेक्टिवली एक चैप्टर का एक लॉ पढ़ा दिया और बोल दिया हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। पूरा पढ़ाओ पूरा। ना तो चैप्टर मत बोलो, लिख दो उसके आगे कि थर्मोडायनेमिक्स, आगे ब्रैकेट डाल के आधा ही पढ़ाऊंगा मैं, हैं। चैप्टर चुराना तो पूरा चुराओ, ठीक है। ये आधा अधूरा नहीं चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स आधा पढ़ाया होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में चलता बढ़िया। चलो फिर फोड़ते हैं जरा आज की क्लास को। तो क्वेश्चन पहला जिंदगी का टोडा जेई एडवांस 2010 का है, ठीक है। आज की क्लास क्वेश्चंस के थ्रू जाएगी। जैसे कि मैंने बोला थ्योरी हमने ऑलरेडी आपको समरी लेक्चर्स में प्रोवाइड की है, तो वैसे ही चलेगा। यस हाँ वेयर इज आरजे सर, रोस्टिंग कर रहा हूं उनकी मैं, बस देखते रहेंगे जी सर जी। हाँ फैक्ट देखो, अब जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब तुम्हें एक्सेप्ट, तुमने दोनों पढ़ लिए, ठीक है। यहां पे मैं पोल दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। 45 सेकंड्स फॉर दिस। फैक्ट इज फैक्ट। अगर आपने पढ़ा ना, फिजिक्स में भी पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा, किसने ज्यादा पढ़ाया, किसने ज्यादा टॉपिक्स पढ़ाए? हमने। चैप्टर किसका बनता है? हमारा। चिल्लाता कौन है? वो। चलिए कोई बात नहीं,
यहां पे करते हैं। अरे यार सॉरी, ये गलत पोल सिलेक्ट हो गया। सॉरी 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 सॉरी, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन था। कहीं सिलेक्ट तो नहीं कर लिया तुम लोगों ने? हैं, कहीं सिलेक्ट तो नहीं कर लिया तुम लोगों ने? ओ यार मल्टीपल चॉइस था, प्रॉपर्टीज है ना, ये मल्टीपल चॉइस था। ओहो, पहले पोल में गलत हो गया मामला, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मल्टीपल चॉइस पोल की ऐसी तैसी हो गई। इसको मैं वैसे कर दूं, कुछ भी कर दूं, मैं ए मार देता हूं, ठीक है, अगर सिलेक्ट कर लिया तुम लोगों ने तो, ठीक है। वाह, इवन बेटर, पोल ही गायब हो गया। चलो मल्टीपल चॉइस दे देता हूं पोल गायब होते हुए, ठीक है। अर्जुना जय कहां है भाई तुम्हारा? अर्जुना जय 25, सब्जेक्ट इज पीसी एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट चैप्टर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, काला जादू का तुम्हारा सही वास चल रहा है। तो अब हम लोग इसको सही पोल देंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस पोल दिया जाएगा, आपके पास अब 30 सेकंड ही है इसके लिए। लो जी मित्रों, हाँ हाँ जी, आइए। पोल ही गायब हो गया, स्यापा हो गया ना एज यूजुअल। तुम्हारे बीच में काला जादू करने वाले लोग हैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता रहता है सब, टेंशन ही लेने तुसी। ये देखो आज की क्लास, इसके नशों के नाम हैं। इसमें ग्रीन टी डाली गई है, इसमें क्या कहते हैं कॉफी है, ब्लैक कॉफी, इसमें स्टिंग है, इसमें रेड बुल है, इसमें बहुत कुछ है, दवाई भी डाली गई है, सब डाल के बनाया गया सॉल्यूशन। क्योंकि आज क्वेश्चंस करेंगे वैसे, ठीक है। हाँ गजब है भाई, आज कुछ गजब होने वाले, अच्छे क्वेश्चन होने वाले आज। हाँ, पहले थोड़े वार्म अप क्वेश्चन है, ये जो होते हैं ना शुरू में ट्राई बॉल डलती है, ये ट्राई बॉल वाले क्वेश्चन है, हल्के हल्के, ठीक है। तो ये तो सिंपल याद करने वाला, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर जहां पे आ जाता है दैट इज इंटेंसिव, ये बात हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपकी होती है, ई नॉट वाली फोर्स, ये भी आपकी इंटेंसिव होती है। रेजिस्टेंस, ये आपकी अमाउंट से बदलती है, ये एक्सटेंसिव होती है। हीट कैपेसिटी, हीट वाली प्रॉपर्टीज आपकी एक्सटेंसिव होती है। तो ये आपकी क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं इन दोनों में आपने रायता ना फैलाया हो। तो देखते हैं, 90% जनता ने ए तो सही करा है, बी काफी लोगों ने फैल गए, डी में बहुत लोग चले गए। क्या हो गया भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बोल रहे हो? ऐसा मत करो। हाँ जी सर जी, ओके। काशवी जी मैं ट्राई करता हूं, अगर वो चीज हो जाए तो मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो चीज सॉर्ट हो जाए एंड अपन सबको दे पाए वो, ठीक है। पोल नॉट वर्किंग है, पोल नॉट वर्किंग, ये कैसे करते हैं? मैं एक बार फिर से पोल देता हूं अगले सवाल में, बताओ जरा, अगर पोल नॉट वर्किंग है तो चलो इसमें ट्राई करो। एक बार मैं फिर से पोल दे रहा हूं, अगर अभी भी वर्क ना करे तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। हाँ, पोल में एरर आ रहा है सर, देखते हैं एक बार। एक बार फिर से पोल ट्राई करते हैं, अगर वर्क नहीं कर रहा है तो मुझे बताओ। यहां पे फिर से क्वेश्चन दे दिया, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस तो होता ही है, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, आपके एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों का वर्क कर रहा है, कुछ लोगों का वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, ओहो, आई अंडरस्टैंड, आई समझ आई क्या बात हो गई, मैं समझ गया क्या दिक्कत आ गई है। हमने सिर्फ अर्जुना 1.0 सिलेक्ट किया ना। एक सेकंड रुको, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, टेंशन मतलब 2 मिनट रुको जरा। 1.0 वालों तुम तो आंसर करो इसका। हम यार दीपक की बात बताओ, ये इसमें बाकी लोग बैच को कैसे सिलेक्ट करना है? मैंने वो स्लाइड में दोबारा से ऑन करा है, तो उसमें सिर्फ अर्जुना 1.0 सिलेक्ट किया है, तो ये 2, 3, 4 वालों का क्या होगा? सर वो मर्ज है ना, मतलब तीनों पेज, तो तीनों के साथ आ जाएंगे, मतलब उसी से जाएगा ना? हाँ सर, एक सेलेक्ट करेंगे ना तो तीनों के आ जाएंगे। चलो ठीक है, समझ गया, ठीक है भाई, ओके। अरे उसको रिफ्रेश करो चाचा, ठीक है, रिफ्रेश करो। 2.0, 3.0 सब लोग आप रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करके आपका वो चलने लग जाएगा, ठीक है। वो हमने वापस से सेट करा है उसको, ठीक है, वापस से सेट करा है, मतलब रीसेट करा ना बीच में, तो उसको एक बार रिफ्रेश करो। सब में बैच आ रहा होगा पोल, बस एक बार रिफ्रेश कर लो उसको, चल जाएगा। हाँ ठीक है, आओ जरा, इसका आंसर क्या होगा? कहता है स्टेट फंक्शन। और दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट, एक होता है पाथ। स्टेट फंक्शन वो है जिसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से काम होता है।
पाथ फंक्शन वो होता है जो कि पाथ डिपेंडेंट होता है। तो हमारी जिंदगी में 3 पाथ फंक्शन जनरली रहते हैं, एक रहता है वर्क, एक रहता है हीट, एक रहता है हीट कैपेसिटी। तो आपके पास कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। ये देखो वर्क है तो ये पाथ फंक्शन, ये वर्क है पाथ फंक्शन, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, हमें निकालना क्या है? स्टेट फंक्शन निकालने हैं। तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। तो ए इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा, दैट इज द फाइनल आंसर। तो काफी लोगों ने ठीक करा है, इसमें काफी रायता फैलाया, लेकिन इसमें आप लोगों ने ठीक है भाई, रिवाइज करके नहीं आए हो क्या है? और जिसका चल रहा है चल रहा हो, जिसका नहीं चल रहा वो अपनी मन की शक्ति से करो, ठीक है? इसमें करो जरा। हाँ यस, डन सर डन। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है? ये याद है ना तुमको, 2 तरह के फंक्शन, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ टेकन पे डिपेंड करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो ए है, टिकी 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 करते मान लो बी में गया, तो इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। वेयर एज ऐसे ही ये जो है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है क्या वो डिपेंड करती है कि ए और बी क्या कहते हैं कि सिर्फ इनिशियल इसी पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हो? स्टेट फंक्शन। लेकिन डिस्टेंस क्या है? वो पूरा रास्ता घूम रहा है, उसको पाथ फंक्शन बोल सकते हो, बिकॉज वो पाथ टेकन पे डिपेंड कर रहा है। यस हाँ डन। आरएनजी 1.0 के नहीं हो क्या आप? अगर 1.0 वाले हो तो थर्मोडायनेमिक्स का समरी लेक्चर 1-1.5 महीना पहले भेजा था। यस अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेंस, ठीक है? जेई मेंस के अंदर 2020 का सवाल है। इसमें आपको वर्क डन निकालना है। अगर आपको याद हो, वर्क डन अगर आपको निकालना होता है, इट इज बेसिकली एरिया अंडर पीवी कर्व, अंडर पीवी कर्व। तो एरिया अंडर पीवी कर्व आपको निकालना है। इसको आप लोग एक बार ट्राई करिए और बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। ये न्यूमेरिकल आंसर है तो इसमें इंटीजर टाइप होगा। यू आर गेटिंग 90 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आओ जल्दी से ट्राई करते हैं, ठीक है? हाँ रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू। अरे क्लास में तो सारे तो करा दिए 90-95% क्वेश्चंस तो क्लास में हो चुके हैं ना हमारे, क्या करें? नया कहां से ढूंढ के लाऊं? यस मेरे को यह था कि जो मोस्ट पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने उठा लिए हैं। हाँ जी सर करो भाई। इसमें बहुत लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, आता सबको है लेकिन आप लोग एक ऐसी मिस्टेक करोगे इसमें जिसमें सबके सब रायता फैलाएंगे। मैं बता रहा हूं इसमें सबके सब एक बहुत क्रिटिकल मिस्टेक करोगे और आप में से बहुत सारे लोग वो मिस्टेक कर भी रहे हो। यस भाई आपको क्या बोलना है? एरिया निकालना है। तो सर मुझे बस ये एरिया ही तो निकालना है। देखो जरा सर मुझे बस ये एरिया ही तो निकालना है, ये एरिया निकाल देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा सर? ट्रेपेजियम है तो हाफ इंटू सर ये वाला हाइट कितनी आ गई सर? 8 आ गई इंटू ये सर दिस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना आ गया? 12 ये है और ये कितना दिख रहा है? ये कुछ आपको आई थिंक 6 के आसपास दिख रहा है, 6 के आसपास है। 6 के आसपास दे दो इसको, बताओ जल्दी से। यस वैसे इसमें क्लियर रेट उतना है नहीं, 6 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। क्या करूं इसमें? 8 पे आई थिंक 8 पे था, ये शायद 8 पे था जितना मुझे याद है, 8 पे होना चाहिए। तो एक तरफ 8 है एक तरफ 12 है, तो ये हो जाएगा 12 + 8 कितना आ जाएगा सर? ये तो हाफ इंटू 8 इंटू 20 टिकी 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 आई थिंक 80 के आसपास आंसर आ रहा होगा लोगों का। यस हाँ और ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। यस डन। गलत है, ये गलत है अबे गलत है। इसको मैं ग्राफ 8 पे था मैं ऐसे दिखाता हूं, ये 8 पे है, ठीक है? ऐसा को उसने तो ढंग से बनाया नहीं 8 पे, पर आंसर वो भी गलत है, वो भी आंसर गलत। क्यों? क्योंकि आप ये भूल गए कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करा हुआ है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने का था, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें चेंज कर दिया और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत किया था, बहुत सारे लोगों ने। यस आप ये देख नहीं रहे कि यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ये 2 से 12 मतलब ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 2 से 8 मतलब ये 6 है, और ये हाइट 2 से 10 है मतलब ये हाइट कितनी है? 8 है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला निकालते हो तो वो होएगा एरिया का हाफ इंटू हाइट है 8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6 + 10 कितना हो गया? ये कटा तो दिस इज 4 इंटू 16 16 4 दिस इज 64। यस ये आंसर आ जाएगा। बताओ जरा एक बार
देख लो जरा, चलो ठीक है ओके, कर लो भाई। अच्छा ये 8 थी, 8 सॉरी, ये 8 थी, तो ये दिस इज एट 8, तो ये आ जाएगा 6, तो यहां पे 6 आएगा, 6 आएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा, ये 6 होगा भाई, दिस इज 6, 8 है ना, 8 था, मैं 10 सोच रहा था, 8 से 2 तो 6 हुआ, तो 2 से 12 10 हुआ, एंड 2 से 8 ये 6 हुआ, तो सही है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो आ जाएगा 10 प्लस 6, कितना आ जाएगा ये, हाफ इंटू 6 इंटू 16, तो ये आ जाएगा भाई 48, तो 48 इसका करेक्ट आंसर होगा जूल, ठीक है, 48 इज द करेक्ट आंसर, यहां पे 8 तक का 10 तक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली 48 था, ठीक है, और अगर आप देखो मीटर क्यूब में है और यहां पे प्रेशर पास्कल में है, तो आंसर जूल में आ जाएगा, द करेक्ट आंसर वाज 48, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तो सिर्फ 48% लोगों ने ही सही करा है 48 ने सही करा है, तो आंसर भी 48 है, परसेंटेज भी 48 है, ये आपने जिन भी लोगों ने ये पहली बार ट्राई किया था उनको मैं बता देता हूं, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 नहीं है, आप लोग इसको 0 0 मान के इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, जो कि गलत है ना, हाँ, तो ध्यान रखना है इस बात का, यहां पे आपको जब ये एरिया निकालना है, सर ये फॉर्मूला कहां से आया, अरे वाह मेरे शेर है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ, ये ट्रेपीजियम होता है ऐसा ऐसा, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाफ, यस, हाँ जी सर जी, वही तो, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अगले सवाल में सही कर लेंगे। लो जी मित्रों, ये पिछले साल का सवाल है जी, 2024 का, 3 moles of idle gas are compressed isothermally from dish to dish using dish heat exchange for the compression is। अब आपको यहां पे फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा, यस, फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा, यस, तो इसको ध्यान से देखेंगे, कहता है 3 moles of idle gas, मैं यहां पे मैं टाइम दे देता हूं आपको, ठीक है, टाइम दे देता हूं, ये लीजिए, अच्छा इंटीजर टाइप पोल होगा, तो करना ट्राई, लो ट्राई करते हैं, करो भाई एक बार, कर सकते हो तुम, टेक योर टाइम एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ लगेगा यहां पे, फर्स्ट लॉ इसेंट्रिसिटी लगेगा, अबे मैथ्स नहीं लगेगी इतनी जितनी तुम लोग सोच रहे हो, सिंपल ट्रेपीजियम का एरिया ऐड करना था, आ जाओ, हाँ आ जाओ फिर, इसमें बताओ जरा इसका क्या उत्तर है। सूरज जी, एरिया जो होता है ना पीवी कर्व का एरिया को हम लोग वर्क बोलते हैं, मैंने एरिया निकाला, वो सीधा वर्क के बराबर है, उसने वर्क पूछा था आपसे, ठीक है, हाँ इसमें आते हैं जरा, क्या था 3 moles ऑफ आइडल गैस आर कंप्रेस, तो जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं, एन की वैल्यू 3 है, ठीक है, ऑफ आइडल गैस आर कंप्रेस आइसोथर्मल, तो एक तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, जो काम की चीज है वो निकाल लिया करो, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस, तो V1 है 60 लीटर्स एंड V2 कितना है 20 लीटर्स, यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 atm, तो जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो P एक्सटर्नल आपका कांस्टेंट कितना 5 atm, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट आती है, इससे हमें क्या बात समझ आएगी बताओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इससे हमें क्या चीज समझ आएगी, सबसे पहली चीज ये समझ आएगी कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल में आई थिंक ये चीज बताता है इरिवर्सिबल, क्योंकि प्रेशर कैसा है कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, क्या ये बात एग्री कर सकते हैं हम लोग, एक्सटर्नल प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो हम उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, दूसरा ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दो बातें हमको अब तक पता लग गई, तो अगर ये दो बातें हमको अब तक पता लग गई हैं, हाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन सही, आइसोबारिक, वेरी गुड है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक में आपका इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यस, समझ रहे हो, दो अलग अलग चीजें, मिक्स मत करो, एक गैस है पड़ी हुई है, अपने बाहर से उसको कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हो, तो जब बाहर से कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब सवाल आता है हमको यहां पे क्या निकालना है, हमको यहां पे हीट निकालनी है, अगर आपको हीट निकालनी है
तो पहले मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे मैं फर्स्ट लॉ लगाता हूं तो फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ, फर्स्ट लॉ यही होता है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, माइनस माइनस मत खेलना, प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब सर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें एक बात सिखाई गई है कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उस पे इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाता है सर? ये चेंज जीरो होता है। ये कंडीशन किसकी होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस की। क्या ये बात याद है आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस जो होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं उसमें डेल्टा यू जीरो रहता है, ये तो कंडीशन होती है इसकी। और अगर ये कंडीशन ये है तो Q प्लस डब्ल्यू जीरो के बराबर है, तो Q किसके बराबर होगा? Q बराबर होगा माइनस वर्क के। ठीक है, अब अगर मैं वर्क निकाल लूं तो मेरे पास हीट निकल के आ जाएगी। अगर मैं वर्क निकाल लेता हूं, अगर मैं वर्क निकाल लेता हूं तो हीट निकल जाएगी। तो वर्क कैसे निकलेगा? अब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का आप निकाल सकते हो, वैसे तो प्रोसेस आपको वैसे ही पता है, इट इज माइनस पी एक्सटर्नल, चेंज दे रखा है डेल्टा वी, सीधा लगा दूं मैं तो कितना हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? दैट इज 5 ATM इनटू डेल्टा वी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 20 है, इनिशियल 60 है। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 40 ये आ जाएगा प्लस 200 ATM, ये लीटर में था तो प्लस 200 ATM लीटर, ये मेरा वर्क आ गया। अगर वर्क की वैल्यू ये है तो हीट क्या होगी? हीट इसका जस्ट नेगेटिव होगी, तो हो जाएगी माइनस 200 ATM लीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो कितना हो गया? देखो माइनस लिखा हुआ उसने ऑलरेडी, तो आंसर हो जाएगा माइनस 200। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा? माइनस 200 होगा, तो 200 आंसर होगा इसका। देखते हैं कितने लोगों ने सही करा है। भाई साहब काफी लोगों ने सही करा यार, गुड, वेरी गुड गाइस। हाँ, बहुत सारा प्यार, मजा ही आ गया आप लोगों को। यस, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? हाँ, डन डना डन डन। सर उसका यूज क्या हुआ? मोल्स का पागल बनाने के लिए दिया था, पागल बनाने के लिए फिजिक्स का लॉ लगा दिया सर हमने, तो फिर रहता फैलेगा ना यार। चलो जेई एडवांस का क्वेश्चन करोगे? जेई एडवांस का एक ग्राफ बेस। चलो जे क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज फ्रॉम जेई एडवांस। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस। यस, कह रहा है अब फिक्स मास m गैस, एक गैस है m मास की, उसको सब्जेक्ट किया टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो K से शुरू करी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से घूमी घूमी लेके गए L की तरफ, L से M की तरफ, M से N की तरफ, N से वापस K की तरफ, ये घुमाया पूरे का पूरा। यस, पूरे का पूरा घुमाया। ठीक है, कह रहा है द पेयर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस अमंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इज, कि ये बता कि इसमें से आइसोकोरिक कौन सा है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, आपसे वो पूछ रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, यू हैव सिंगल चॉइस है ये। ठीक है, सिंगल चॉइस है, करो भाई इसको तरीके से, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, एक बार ट्राई करेंगे और मुझे बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, हाँ, डन, बहुत बढ़िया। आओ फिर मेरे शेरों, यहां पे देखो जरा, देखो एक बात ऐसी है, अगर आपको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलना है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो भाई इस ग्राफ में अगर मैं यहां से यहां मूव करूं, देखो K से L जाओगे, K से L जा रहे हो तो वॉल्यूम तो चेंज हो रही है, वॉल्यूम इस एक्सिस पे है, प्रेशर इस एक्सिस पे है, तो K से L में वॉल्यूम चेंज हो रही है, इनफैक्ट बढ़ रही है। तो यहां से यहां वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अच्छा, L से M में क्या है? L से M में सर वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि वो एक्सिस पे मूव नहीं करा। M से M में क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। N से K में क्या हो रहा है? वॉल्यूम वापस से कांस्टेंट है। तो कौन से पॉइंट है? एक तो L से M और N से K, L से M और N से K, ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। तो ये तो बड़ा आसान था, एडवांस से पूछा था, शर्म नहीं आई। ये देखो जे एडवांस से सवाल पूछा था। हाँ ठीक है, काफी बर्बाद क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं। सर टॉर्क प्रिजर्व कर दो, सही बोल रहा भाई तू। अबे ये उसमें आया था, सुनो भाई, इसका बेटर क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेम पार्ट है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ सेम क्वेश्चन है,
इसको आपको अब इसका सेकंड पार्ट ये आया था उसमें 2 पार्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, देखना जरा। इसमें कह रहा है अ फिक्स मास, अब ये सेम हरकत है, द सक्सेसिंग ऑपरेशन दैट इनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो पूछ रहा है आपसे कि K से L में क्या होगा, पहले ये इसके बारे में पूछ रहा है, फिर L से M में सेकंड पूछ रहा है, M से N में थर्ड पूछ रहा है, और N से K में फोर्थ पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है इसके बारे में, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हाउ टू ऑपरेट दिस। इसमें वो लगाना PV इक्वल टू NRT, ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT से चलाना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ट्राई करो इसको एक बार, ठीक है भाई, PV इक्वल टू NRT ट्राई करेंगे भाई। मैं एक का बताता हूं, बाकी पार्ट्स आपको करने हैं। K से L में अगर देखोगे भाई, गैस फिक्स है, गैस फिक्स मास है, गैस फिक्स है, तो PV इज इक्वल टू NRT करोगे, ठीक है। कई टेम्प यहां पे तो P आपका क्या है, फिक्स मास है, तो N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यस। मैं क्या करता हूं, मैं K से L पे फोकस करता हूं। K से L में क्या हो रहा है सर, K से L में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, K टू L की बात कर रहा हूं मैं, तो सर प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और K से L में आप देखोगे वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, हाँ या ना, बताओ जल्दी से। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे केस में क्या होती है, ऐसे केस में होती है हीटिंग। तो आपका जो आंसर है पहला हीटिंग होना चाहिए, कूलिंग वाला नहीं होगा, कूलिंग वाला नहीं होगा, या ए होगा या सी होगा। इसी तरह से चलो अब आप, ठीक है, एल से एम पे आते हैं। एल से एम में अगर मैं बात करूं, एल से एम में लगाओ जरा पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या हो जाएगा सर, यहां से यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एल से एम में प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो यहां क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी भाई कूलिंग। तो अगले का आंसर क्या होगा, कूलिंग। तो पहले हो रही है हीटिंग, फिर हो रही है कूलिंग। अच्छा ये दोनों में यही हो रहा है, ठीक है, आगे चल जाते हैं भाई। सुनो, अगर इसमें हीटिंग हो रही है ना तो इसमें फिर कूलिंग होगी, यस, और अगर इसमें कूलिंग हो रही है तो इसमें फिर हीटिंग होगी। जब सब कुछ उल्टा हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा हीटिंग कूलिंग, ठीक है, हीटिंग कूलिंग ये होना चाहिए। अच्छा नहीं, हीटिंग कूलिंग, कूलिंग हीटिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस केस में, दिस इज द फाइनल आंसर, यस। तो 80% लोगों ने ठीक करा इसको। समझ आई ये वाला कॉन्सेप्ट, हाँ समझ आ गया, वेरी गुड सर। ये पीवी इक्वल टू एनआरटी का ऑपरेशन था। चलो एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली आपके जितने भी टाइप के प्रोसेसेस हैं, जितने भी टाइप, हाँ कार्तिक वैसे करेंगे, जितने भी टाइप के प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस को हम लोग क्या करेंगे यार, 25 के एडवांस के क्वेश्चन आई नहीं है, जेई एडवांस के 25 के क्वेश्चन है ही नहीं, तो टेंशन मत लो, इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं 25 का पेपर अभी है ना 2 महीने बाद, इसलिए मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं लाया। हाँ तो टेंशन मत ले, हो जाएगा, इसी तरह लेवल पे होंगे। इनफैक्ट 25 का पेपर बहुत आसान था, तो भी वेरी फ्रैंक, जितने ये पुराने क्वेश्चन होते हैं ना थोड़े अच्छे लेवल के भी होते हैं। ये क्वेश्चन जैसे मेंस में आया पर थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई दिस। लो भाई मित्रों, आग लगाओ इसके अंदर, ठीक है। इसके आपको सारे के सारे प्रोसेसेस आपके इसके रिवाइज हो जाएंगे, है सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे प्रोसेसेस। लगाना क्या है, सीधा सीधा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ लगाओ, केस देखो, आंसर कर दो, हो जाएंगे सारे के सारे सेट, ठीक है। जैसे मैं करता हूं, हमारे पास फर्स्ट लॉ है, पहले साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें जहां से शुरू करता है गाड़ी वहीं पे घूम के आ जाती है, तो स्टेट में चेंज जीरो होते हैं। तो यहां पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा सर, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा साइक्लिक के अंदर। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है, और डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। तो यहां से फिर मैं क्या बोलूंगा, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। तो ये प्रोसेस तो सर सही है, पर हमसे पता क्या पूछा, हमसे पूछा डज नॉट, कौन सा गलत है। कोई बात नहीं, बता देते हैं। अगला बोलता आइसोथर्मल, यार आइसोथर्मल में भी तो वही होता है। अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं तो आइसोथर्मल कंडीशन पे डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, कांस्टेंट टेंपरेचर हो गया ना आइसोथर्मल पे। तो यहां पे वही वाली कंडीशन कि क्यू प्लस डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, तो वहां से निकाल लोगे Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये भी सही है सर। एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करता हूं तो डेल्टा यू जो होता है Q प्लस डब्ल्यू, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है, तो डेल्टा यू किसके बराबर होता है, वर्क के। इसने कहा डेल्टा यू माइनस वर्क के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई और हमको यही सिलेक्ट करनी थी, यस। अगला है आइसोकोरिक, ये भी कर लेते हैं, डेल्टा यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू। आइसोकोरिक में
आइसोकोरिक क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क जीरो होगा, तो डेल्टा यू बराबर क्यू इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पे देख लेते हैं फाइनल आंसर क्या है। तो ठीक है जिग्नेश, लॉन्ग टाइम, यस दिस इज द फाइनल आंसर। बायोस के सवाल से कर लिया हमने, अच्छा करेक्ट वाला कर दिया। तो नेमार जूनियर फुटबॉल में तेज बनो, क्वेश्चंस में थोड़ा धीमे धीमे, ठीक है जी। हाँ ध्यान रखना इस बात का, थोड़ा ध्यान आराम से। ऑलराइट चलो अगला सवाल करेंगे। ये बेसिकली पूरा प्रोसेसेस का क्वेश्चन था, प्रोसेसेस प्लस फर्स्ट लॉ सारा यहां से कवर हो जाता है। अच्छा अब ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, ये थोड़ा सा करने वाला है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ यस जल्दी से करो जरा, डन। हैकर है सर वो, हैकर। क्या हो गया? वर्क ही तो जीरो किया चाचा। हाँ आओ जरा ये क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ आओ फिर मेरे शेरों। यार इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन खेलनी है, कैलकुलेशन करनी है। कहता कंसिडर द फॉलोइंग कर्व, एक गैस डाली हुई है, ठीक है, देयर इज अ गैस इन दिस, इज केप्ट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। अब गैस सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, एट पोजीशन ए, तो यहां पे हमने कोई गैस डाली हुई है, ठीक है, ओके, एट 18 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, 1 मोल। तो जो दे रखा है इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गैस 1 मोल है और अपने पास टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, विच इज हाउ मच 18 प्लस 273, कितना हो गया भाई 11 और 291 केल्विन हो गया, ठीक है। इफ द पिस्टन इज मूव टू पोजिशन बी, अब पिस्टन उठा गया, अच्छा पहले इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, तो V1 कितना है 10 लीटर, V2 कितना है 20 नहीं 10 प्लस 90 कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 90 दिस इज 100 लीटर, ये दे दिया अपने को, ठीक है। देन एक्स लीटर वर्क इज डन, वर्क पूछा आपसे और दे भी रखी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बेसिकली कौन सी कंडीशन हो गई, आइसोथर्मल आपकी कंडीशन हो गई, उसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल दे दिया उसने कि आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इस कंडीशन में इसका वर्क पूछ रहा है। क्या हमने इसका पोल नहीं दिया था मैंने, सॉरी यार, सॉरी होता रहता यार, इंटीजर आएगा ना इसमें, हाँ इंटीजर टाइप। चलो लो जी मित्रों, पोल तो डिवाइस थी, ठीक है, आइए भूल गया मैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो वर्क आपको निकालना है लीटर एटीएम के अंदर, ये आपको निकालना है। आर की वैल्यू दे दी, सबकी वैल्यू दे रखी है आपको, सब बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, सीधा सीधा, कुछ ज्यादा है नहीं, वर्क निकालना है इसके अंदर, निकालो जल्दी से और बताओ क्या उत्तर आ रहा है देवी और सजनों। यस करें, ठीक है। और फॉर्मूला आता है एनआरटी वाला, एनआरटी, हाँ ठीक है, NRTln V1 अबे सीधा वर्क का सीधा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला इस केस में होता है NRTln, या अगर 2.303 करना चाहते हो वैसे कर लो, 2.303 NRT log बेस 10 V1 बटे V2, ये फॉर्मूला होता है, हाँ या ना। जिसको V2 बाई V1 करना आगे माइनस लगा लेना, बस इसमें वैल्यू रखो 2.303 इंटू मोल्स कितने हैं 1 मोल है, इंटू आर कितना है, यूनिट के साथ लिखते हैं सब कुछ, 1 मोल इंटू आर कितना दे रखा है 0.08206 लीटर एटीएम, मोल केल्विन इंटू टेम्परेचर 291 केल्विन इंटू लॉग बेस 10, V1 कितना है 10 था ना, 10 बटे 100, तो 10 बटे 100 ये आ गया हमारे पास सर। मोल से मोल जाएगा, केल्विन से केल्विन जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो आंसर तो लीटर एटीएम में आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ रहा है यार, 55 आ रहा है, ठीक है। तो 55 आंसर आ रहा है, माइनस में आएगा क्योंकि वो उल्टा होगा ना, तो -55 लीटर एटीएम आपका आंसर आएगा, ये वर्क है, ठीक है। तो ऑप्शन 55 इज द करेक्ट आंसर। लो जी, काफी लोगों ने रहता है फिलहाल, थैंक सॉरी
ये इतने लोगों ने कैसे रायता फैलाया इसमें? सीधा वर्क फॉर्मूला तो डालना है इसमें है? इसमें कैसे रायता फैला सकते हो तुम लोग? अबे क्लोजेस्ट इंटीजर बोला ना उसने, नियरेस्ट इंटीजर, तो आप वैल्यू डालना, मल्टीप्लाई करना, आ जाता। ठीक है, अबे लॉग माइनस क्यों आ रहा है? अबे लॉग उल्टा करेगा ना चाचा, लॉग 10 है, लॉग 10 क्या हो जाएगा? माइनस लॉग आ जाएगा ना, माइनस लॉग 10। हाँ सर V2 बाई V1, अबे V2 बाई V1 करेगा तो आगे माइनस लग जाता, फॉर्मूले याद कर, उल्टे होते हैं। हाँ हाँ सर, दे तो दिया था टाइम इसमें। चलो भाई अगला सवाल, योरा 2000 में अपना जेई में आया क्वेश्चन, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अगेन वर्क इज दिस, वॉल्यूम इज दिस। ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका किसका है? ये क्वेश्चन आपका थर्मो का है, थर्मो प्लस स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर करवाया था, दिस प्लस दिस दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। थिंक अबाउट दिस, सिंगल चॉइस है, करो भाई क्या विचार है इसके बारे में। हाँ डन 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 डन। इतना कैलकुलेशन कैसे करें? तेजस पूछ रहा है। तेजस जी, जब आप सिलेक्शन का ऑप्शन आया था 10th क्लास में, जब आपके बहुत प्यारे प्यारे मार्क्स आए थे मैथ्स में, आई थिंक आपने 95 प्लस स्कोर किया होगा और आपके घर वाले बहुत खुश हुए थे, आप बहुत खुश हुए थे। इनफैक्ट आपने बोला भी होगा कि मैं तो नॉन मेडिकल लेके आईआईटी करूंगा। तो पता था ना कि उसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है, हाँ या ना? सोच पता था ना? तो तब क्या करते हो मैथ्स के टाइम पे? क्या करते हो कि कैलकुलेशन नहीं करूंगा, है? खुद करते हो ना। फिजिक्स में भी यही बोलते हो क्या? वो दो सब्जेक्ट तो बचे कैलकुलेशंस के ऊपर है, बताना जरा। कैलकुलेशंस है वो तो। केमिस्ट्री में तो फिर सिर्फ एक फिजिकल में आती है, ऑर्गेनिक में भी इतनी नहीं है, इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ भाई ऐसे कैसे? हाँ चलो, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज 0। आपसे बोल रहा है कि अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हो अगेंस्ट वैक्यूम तो हीट 0 आती है। आई थिंक ये केस जो है पहला वाला केस, ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। वो याद है हमने बताया था कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाता है, वैक्यूम वाला, तो वैक्यूम वाले केस में फ्री एक्सपेंशन का जो केस होता है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 0 हो जाता है। और अगर सर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाता है तो इस केस में ये वैक्यूम वाली एक्सपेंशन है, तो यहां पे सर क्या होता था, यहां पे हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। अब केस कौन सा है? आइसोथर्मल है सर, तो डेल्टा यू भी क्या होगा? 0। ये भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा यू बराबर होता है सर Q प्लस डब्ल्यू के। सर ये 0 है, ये 0 है, तो चाचा ये भी क्या होगा? 0। सही है, तो वो केस बता रखे थे उससे सब 0 हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता कि यार हीट 0 है, तो ये बात तो सही है कि हीट 0 है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडल गैस इज 0। यार ये भी स्टेटमेंट सही है। ये तो इनफैक्ट वो काइनेटिक थ्योरी का पॉइंट भी है, वो हमने पोस्टुलेट्स करे थे ना काइनेटिक थ्योरी के, तो वो पॉइंट भी यहां पे बता रखा है। लेकिन दोनों सही हैं, पर इसका इससे तो कोई वास्ता नहीं है, उसकी रीजन अलग है, इसके रीजन अलग है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो गलत है। 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, फैल रहे हो थोड़े से, स्टेट्स ऑफ मैटर रिवाइज नहीं करा क्या? हाँ, अगर बिना रिवाइज करके अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन तो कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब कर रहे हो अपना मेरा। यस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ठीक है, आओ चलो, ये जेईई एडवांस 2022 का 12 का सवाल है, इसको ट्राई करेंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, कर लोगे इसको। ठीक है, टेक योर टाइम, 2 मिनट दे रहा हूं इसके लिए मैं। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट लगाओगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, बच गए, मल्टीपल चॉइस पोल है। सॉरी गाइस, बच गया, मैंने पहले कर लिया। हाँ बच गया भाई, बच गया। चलो करो भाई इसको आंसर। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। म्यूज सिंह जी बढ़िया रिवाइज किया आपने, मतलब बढ़िया से। सर 11th बर्बाद है, क्या करूं?
ये तो तूने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल पूछ लिया भाई। दुख होगा ना भाई, बहुत बहुत ज्यादा दुख है ना तुझे? सही बता, दुखी है ना तू? देख, दुख कल था, दुख आज है और दुख कल भी रहेगा, क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं तू सुखी तक जीवन नसीब नहीं हो रहा है। दुखी रहेगा तो टेंशन मत ले, बस एक्सेप्ट कर ले कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, और मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरी 11 बर्बाद रहेगी, 11 बर्बाद रहेगी तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बस सिंपल सा है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। चद्दर लपेट सो जा, चद्दर लपेट और सो जा, बस चिल मार जिंदगी में। कुछ नहीं कर सकते भाई, अब साक्षात प्रभु ही बचाएंगे। मंदिर जाया कर डेली। हाँ, कुछ नहीं भाई, अब कुछ नहीं बता सकता मैं सबके हाथ खड़े हैं, ठीक है। हाँ चलो इधर करते हैं सवाल को। रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यार, एक प्रोसेस है P1 V1 P1 से आइसोथर्मल में आ रहा है, यहां से आइसोथर्मल के तरीके से आ रहा है, एक आ रहा है एडियाबैटिक तरीके से। आई थिंक ये वाली बात हमने क्लास में भी कवर की थी, ठीक है, क्लास में भी ये चीज कवर की थी कि जो आइसोथर्मल का कर्व होता है एक्सपेंशन, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है यहां पे, दोनों केसेस में एक्सपेंशन हो रही है। कैसे पता लगा? अबे वॉल्यूम बढ़ रही है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ग्राफ, है ना, तो एक्सपेंशन हो रही है। तो एक्सपेंशन के केस में हमने देखा था कि जो वर्क होता है आइसोथर्मल का वो ज्यादा होता है वर्क एडियाबैटिक की। मैं जो बात कर रहा हूं इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यस। और वही चीज यहां पे लिखी भी हुई है, वो तो दिख ही रहा है मुझे। ओ यार, जिसका ग्राफ ऊपर होता है उसका वर्क ज्यादा होता है, ये तो बात पता ही है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे करेक्ट है, सी स्टेटमेंट तो देखो वैसे ही करेक्ट है, ठीक है। वैसे इसमें मॉड्यूलस होना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे आई थिंक मॉड्यूलस ज्यादा बेटर होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मॉड्यूलस वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। अब क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T1 जो होगा वो T2 के बराबर होगा, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम होगा, तो T1 जो होगा वो T2 के बराबर होगा। ये बात सही है, तो ऑप्शन ए भी सही है सर, ठीक है। अब आ जाता है बीओडी का, मतलब एडियाबैटिक के साथ कंपैरिजन करना है, हाँ यस। क्या हुआ? अब भाई ठीक है, उठो उठो, अब उठो, क्लास कवर हो चुकी है, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए, यस। हाँ चलो, तो यहां पे आते हैं। अब पॉइंट आ जाता है कि अपने पास T3 और T1 और डेल्टा यू एडियाबैटिक कंपेयर करना है। तो यार एक बात सुनो, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं सीधे सीधे भाषा में। यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब यहां पे मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करता हूं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास है, कंडीशन कौन सी दे दी? रिवर्सिबल एक्सपेंशन की दे दी है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है सर? जो डेल्टा यू होता है वो Q प्लस W के बराबर होता है। क्या ये चीज एग्री कर रहे हो आप लोग कि डेल्टा यू Q प्लस W? तो सर फर्स्ट लॉ है, तो ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ। यहां पे फर्स्ट लॉ से लगा दिया आपने। अब क्योंकि एडियाबैटिक है तो Q 0 हो जाएगा, तो यहां से सर डेल्टा यू बराबर वर्क के, ये बात पे एग्री है भाई? बात सही है, ये बात सही है। तो अब आ जाता है कि वर्क क्या होगा, क्योंकि प्रोसेस एक्सपेंशन का है, वॉल्यूम बढ़ रही है, मैंने लिखा है एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का जो वर्क होता है केमिस्ट्री में, एक्सपेंशन वर्क क्या होता है सर? ये वर्क आपका नेगेटिव होता है। अगर एक्सपेंशन वर्क हमारा नेगेटिव होता है तो मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा कि सर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, तो डेल्टा यू भी क्या आएगा इसका? नेगेटिव। मतलब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें डेल्टा यू क्या हो रहा है? चेंज, मतलब उसका नेगेटिव चेंज आ रहा है। और डेल्टा यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसका, अगर डेल्टा यू किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है, याद है, 3/2 R डेल्टा टी। तो इसका मतलब डेल्टा टी भी क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा। और डेल्टा टी नेगेटिव होगा मतलब टी फाइनल T3 माइनस T1 शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वही है लेस देन 0, ऐसा लिख दो, लेस देन 0। इसका मतलब T3 इज लेस देन T1। तो T3 लेस देन T1, ऑप्शन बी गलत आ गया, T3 इन्होंने ग्रेटर दे दिया। एंड आगे आइसोथर्मल एडियाबैटिक का कंपैरिजन करा उसका डेल्टा यू का। भाई आइसोथर्मल का तो डेल्टा यू चेंज ही नहीं हो रहा, आइसोथर्मल का डेल्टा यू चेंज ही नहीं हो रहा। आइसोथर्मल का
क्योंकि आइसोथर्मल की अगर मैं बात करता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप जानते हैं डेल्टा यू क्या होता है, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका जो यहां पे चेंज है सेम रहेगा, तो टेम्परेचर यू सेम है, इसका यू सेम है, इसका यू चेंज हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो ये अगर कुछ वैल्यू यू की लेट से 100 जूल आ रही है तो यहां पे इसकी वैल्यू 100 जूल है, वेयर इसकी वैल्यू कुछ कम होगी, ये कुछ 90 जूल आ गया होगा डेल्टा यू इसका। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यू कम हो रहा है, और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में यू कम हो रहा है तो डेल्टा यू जो आइसोथर्मल का है ये तो जीरो है पर ये नेगेटिव है, ये वैल्यू जीरो थी पर ये वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव है, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, पोल कहां गया, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ए सी और डी होगा। देखते कितने लोगों ने सही करा इसको, काफी लोगों ने सही करा है, डी काफी कम लोगों का है रिलेटिवली। ठीक है, तो ए सी डी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ, सी रॉन्ग है ना, क्यों नहीं, सी सही है ना, सी सही है, यस। मेरे ख्याल से इसमें मतलब वही है अजम्पशन, क्योंकि इसको मेंशन कायदे से करना चाहिए, कायदे से अगर मॉड लगाएंगे तो आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होगा एडियाबैटिक से, और मॉड नहीं लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो मैं मॉड लगा के आंसर कर रहा हूं। ठीक है, हाँ सर, हाउ विल वी नो दे आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, मैं बता देता हूं, मैंने लगा दिया। ठीक है, और पेपर में उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा लगाना पड़ेगा मॉड, तभी करेक्ट होगा। ठीक है, तभी करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये मॉड लगाना पड़ेगा, अगर मॉड नहीं लगाते, अब मुझे नहीं पता मॉड लगा कि नहीं पता, ठीक है, मुझे पेपर में नहीं पता लगाया कि नहीं लगाया, अगर मान लो मॉड नहीं लगाया तो उस केस में उल्टा हो जाएगा ना, अगर मॉड नहीं लगता, मैं यहां पे ऑप्शन एक और क्रिएट कर देता हूं, ई ऑप्शन कर देता हूं, ई ऑप्शन बना देता हूं कि वर्क ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं वर्क ऑफ एडियाबैटिक। अगर मॉड नहीं लगाता तो एडियाबैटिक का जो वर्क है वो नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, पर एडियाबैटिक कम नेगेटिव, वो ज्यादा नेगेटिव, तो उस केस में तो उल्टा हो जाएगा ना, उस केस में तो ऐसा हो जाएगा, बताओ। हाँ, अगर बिना मॉड के होगा, बिना मॉड के होगा तो आप ये आंसर करेंगे, बिना मॉड के ये आंसर होगा, और अगर मॉड लगेगा तो ये आंसर होगा। यस, हाँ, मैंने चेंज कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन तो मैं भी करूंगा हैं, कुछ मॉडिफिकेशन तो मैं भी करूंगा भाई, सेम क्वेश्चन थोड़ा टेपेंगे, कुछ नया सवाल लाएंगे। लो जी, मैंने ला दिया सवाल ठीक है, खुश। हाँ, आगाज इवेंट में मैं आऊंगा, मैंने आई थिंक पोस्ट भी कर देता हूं, टेंशन मत लो, तुसी टेंशन मत लो, पोस्ट मैं कर दूंगा। ठीक है, पोस्ट मैं कर दूंगा उसके बारे में। ठीक है, चंडीगढ़ एंड उसमें होगा, हाँ, यस, डन सर, डन। अब खुश हो? ठीक है, अगला सवाल जे एडवांस 2014 का है। एंड आइडल गैस इन थर्मल इंसुलेटेड वेसल एट internal pressure P1, volume V1, absolute temperature T1 expands reversibly against zero external pressure as shown in the diagram. So in the final internal pressure, volume, temperature are this for this expansion. ये सवाल आपके सामने है। ठीक है, हाँ, ये आपके सामने सवाल है, क्या कह रहा है मैं मोटा मोटा समझा देता हूं। एक गैस पड़ी है इसके अंदर एक गैस पड़ी है, यहां गैस रखी हुई है हमने, यहां पे गैस पड़ी हुई है, P1, V1, T1 उसका कंडीशन दे दी। ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल, थर्मली इंसुलेटेड वेसल, पहली काम की चीज की हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहे हो आप, हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहे हो आप, यस, हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहे हो आप, ध्यान रखना है इसका। एट इंटरनल प्रेशर P1, P1, T1 एक्सपैंड्स रिवर्सिबली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, रिवर्सिबली अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, ये दूसरी काम की चीज। थर्मोडायनामिक्स में यही करना होता है कि आपको इसके अंदर से मेन इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम द फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर दिस। अब बताओ क्या होगा, चलो करें ट्राई, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, करें, पोल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझ गया तुम लोग? लो जी मित्रों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होता हुआ, लो, ठीक है, करो भाई। पोलू दे दिया भाई, दे दिया पोलू, खुश।
बताओ भाई क्या होना चाहिए इसमें? हम्म, आओ भाई, अब करते हैं जरा हिसाब इसका। ठीक है यार, यहां पे ना आप हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, पहले आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पिस्टन यही है ना, यही मूवमेंट है, यही गैस पड़ी है। पहले यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर उसने बोल दिया 0 है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, इसका मतलब इससे हमें क्या मतलब समझ आएगा? अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे हर एक स्टेप को। पहले आप मुझे यह बताओ प्रोसेस कैसा है, पहले मुझे बताओ प्रोसेस कैसा है। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 0, इससे हमें क्या मिलेगा? ये कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं, हर एक छोटी मोटी इंफॉर्मेशन से आपसे कुछ ना कुछ सवाल सॉल्व करना है। सबसे पहले तो P एक्सटर्नल 0 है। सर अगर मेरा P एक्सटर्नल 0 है तो मुझे पता वर्क क्या होता है, कहीं ना कहीं इंटेग्रल P एक्सटर्नल dV होता है ना। अगर कुछ भी नहीं, वैसे तो मैं पता है रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है, फिर भी ये तो वर्क 0 हो जाएगा, हाँ या ना? बताओ, वर्क 0 हो जाएगा? यस, P एक्सटर्नल 0 है, 0 0 मेरे बाबू, 0। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, ठीक है? हां, समझ रहे हो? डन 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 डन। क्या एक्सटर्नल प्रेशर 0 का केस कौन सा होता है? फ्री एक्सपेंशन का होता है कि नहीं होता? ये केस कौन सा है? दिस इज केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, हां या ना? बताओ, फ्री एक्सपेंशन है कि नहीं है? जी सर, हां जी। अब देखो और क्या क्या डेटा दे रखा है, और दे रखा है सर ये ना थर्मली इंसुलेटेड वेसल है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी दे रखा है, एक तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अगला दे रखा है इरिवर्सिबल अगेन 0 एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यस, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। बताओ भैया, वैक्यूम वाला केस है, वैक्यूम वाला केस। जी सर। अब सवाल आता है, एक तो ये फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, आई थिंक ये वाली बात पे सब एग्री कर रहे हैं। दूसरा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत। अब पॉइंट आ जाता है यहां पे कि दिस इज थर्मली इंसुलेटेड वेसल। थर्मली इंसुलेटेड वेसल का मतलब है कि आप हीट का ट्रांसफर इसके अंदर अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, हीट का ट्रांसफर आप इसके अंदर अलाउ नहीं कर रहे हो। तो अगर आप हीट का ट्रांसफर अलाउ नहीं कर रहे हो, एक तो वर्क आपका 0 है, मैं बात मान गया। दूसरा अब आता है थर्मली इंसुलेटेड वेसल, कि एक ऐसी वेसल जो भी हीट का एक्सचेंज है, जो भी हीट का एक्सचेंज है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो। हीट का जो एक्सचेंज है वो आपका पूरे का पूरा अलग है भाई, गेम गेम अलग है। आपका क्या हीट एक्सचेंज हो नहीं सकता? एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड थिंक अबाउट दिस। एक्चुअली बहुत बढ़िया पॉइंट है यहां से। यस, वो ये है कि हमारे पास इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस टेलिंग अस? थर्मली इंसुलेटेड वेसल, कि एक ऐसी वेसल जिसमें हीट का ट्रांसफर क्या अलाउ कर, हीट हो नहीं रहा, ट्रांसफर हो नहीं रहा। यस, क्या यह बात समझ आ रही है? ट्रांसफर हो नहीं रहा, तो मतलब अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो जो भी आप हरकत कर रहे हो वो अंदर ही अंदर हो रही है। क्या हीट हो नहीं सकती? हीट हो सकती है, हीट हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा। यस, हीट हो सकती है। रिएक्शन, अगर यहां पे अंदर से कुछ रिएक्शन होता तो अंदर अंदर हीट का एक्सचेंज होता, बाहर से अंदर हीट नहीं आ सकती। ये जो वेसल है, ये जो वेसल है यहां से, ये कैसी है? ये थर्मली इंसुलेटेड है, दिस इज थर्मली इंसुलेटेड। यस, तो आप बाहर से हीट को, बाहर के एनवायरमेंट से नहीं हो रहा, पर अंदर तो हो सकता है। समझना, ये क्वेश्चन बहुत अलग है, ये क्वेश्चन बहुत अलग है। आप एक चीज पकड़ नहीं पा रहे हो, आप एक चीज, दो, इस लाइन का मतलब डेप्थ में जाना पड़ेगा, डेप्थ में। अलग चीज है ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन का मतलब अलग है। आप ये समझ लेते हो, अगर उसको लिखना होता तो सीधा एडियाबैटिक नहीं लिख देता। चेंज जो हीट का है, क्वेश्चन समझना है बहुत, इसी में सारा क्वेश्चन यही खराब हो जाएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से फैल जाएगा।
सुनना, थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन जेई का है। उसने कहा हीट थर्मली इंसुलेटेड वेसल है, मतलब बाहर से कोई हीट का ट्रांसफर, अगर आप बाहर से हीट देना चाह रहे हो तो नहीं आएगी हीट, एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, अलग चीज है इसके अंदर, बाहर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होएगा। यस, पर अगर अंदर से कोई इंटरेक्शन, अंदर तो रिएक्शन हो रहा है ना यार, रिएक्शन तो इधर है, गैस तो यहां, क्या सर ये कोई ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन डाली है क्या, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन डाली? भाई नहीं डाली। यस, नहीं डाली, ये अलग गेम है। आप क्या कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो सर अंदर भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं नान जी ना, रिएक्शन उसने बोल दिया बाहर से कोई ट्रांसफर नहीं है। भाई एक बात बता, सुनना मेरी बात ध्यान से, अंदर मैं एक बम रख दूं, यहां पे एक बम रख दूं, ठीक है, पटाखा, पटाखा, यस पटाखा, आई थिंक 1.0 में मैंने एग्जांपल दिया था पटाखे वाला, कि भाई बाहर तेरे को कुछ नहीं पता लग रहा, रूम के अंदर तू बम फोड़ दे तो क्या हीट का ट्रांसफर नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा भाई, होगा सर, बिल्कुल होगा। तो बम फट सकता अंदर। थर्मल इंसुलेटेड का मतलब क्या है, मैं वही बता रहा हूं सार्थक। उसने कहा बाहर ये जो एनवायरमेंट है, बाहर एनवायरमेंट है तेरा, बाहर के एनवायरमेंट से तेरा अंदर कोई वास्ता नहीं है, पर तूने रूम के अंदर तो तेरा कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे तू? यस, यस सर। हाँ, प्रिंसिपल वाला एग्जांपल याद आ गया सर, वही तो एक एग्जांपल बताया था मैंने इन लोगों को मतलब मैंने हरकत करी थी, एक रूम था, बस पटाखे चला दिए, सस्पेंड हो गए, ठीक है, वही वाला गेम। तो आप अंदर हो सकता है ट्रांसफर, पर बाहर से नहीं हो सकता, समझना ये वाली बात। हीट ट्रांसफर, हीट जो ट्रांसफर है, आपने कोई लिमिटेशन नहीं डाली उसके ऊपर, लिमिटेशन नहीं डाली। आप ये नहीं बोल रहे कि अंदर क्या मैं बोल रहा हूं Q0 है, नहीं मैंने नहीं बोला Q0 है, वो अंदर देखो, ये जो वॉल है, ये जो इसके, ये सिस्टम है, सिस्टम आपका ये था, ये सिस्टम है, ये जो वॉल है, ये वाली, ये जो वॉल है, क्या ये इसने बोला थर्मली इंसुलेटेड है? नहीं बोली भाई उसने बोल दिया ये बाहर का कंटेनर थर्मली इंसुलेटेड है, अंदर तो कुछ भी हो सकता है। समझो भाई, बड़े डेप्थ वाली चीज बता रहा हूं तुमको मैं। तो अगर ये चीज ऐसी है कि ये दीवार हरकत कर सकती है, ये वाली दीवार अगर हरकत कर सकती है बाबा, तो Q जो है अंदर रिएक्शन हो सकता है, अंदर हो नहीं रहा, ये अलग है। हो सकता है, हो नहीं रहा, दो चीजें अलग होती हैं। क्या यहां पे हीट का ट्रांसफर हो नहीं सकता? हो सकता था। तो Q आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि सर यहां पे ऐसे Q0 लिख दो, भाई वो लिखने में ना एक इंप्लीकेशन है। इंप्लीकेशन ये है कि ये रिएक्शन में अगर आप Q0 लिखते हो तो आप ये बोल रहे हो कि ये दीवार में भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, बट हो रही, वहां पे हो भी सकती है, वो अलग बात है, रिजल्ट नहीं निकल रहा। यस, अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, बाहर से तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, बाहर से अंदर कोई लेना देना नहीं है, पर ये जो अंदर की हीट है वो तो बाहर आ सकती है। हां, तो इसका ध्यान रखना जी सर। अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब देखो जरा, देखो वर्क 0 है आपका, ठीक है, Q का ट्रांसफर हो नहीं रहा, Q का ट्रांसफर हो नहीं रहा, Q0 आ गया, ठीक है सर। और अगर ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, अब हम लोग बोलते हैं यहां से डेल्टा यू किसके बराबर होता है? Q प्लस W, तो सर दोनों ही 0 हैं, तो ये किसके बराबर हो गया? 0, तो डेल्टा यू 0 आ गया। और अगर डेल्टा यू 0 आ गया तो क्या पूछा, एक तो सर Q0 है, हां सर Q0, क्योंकि हो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आपको उसने बोला, उसने ये नहीं बोला, सुनना मेरी बात, Q0 का प्रोसेस अंदर एडियाबैटिक वॉल नहीं लगाई, यहां पे कोई एडियाबैटिक वॉल नहीं लगी हुई, एडियाबैटिक वॉल नहीं लगी हुई, वैक्यूम है अंदर, दैट इज अ कंडीशन ऑफ वैक्यूम। यस, कंडीशन ऑफ वैक्यूम, तो अंदर कोई एडियाबैटिक वॉल नहीं लगाई, बाहर एडियाबैटिक वॉल लगी है। सिस्टम ये है, ये सिस्टम है, इसके इधर तो एडियाबैटिक है, पर ये एडियाबैटिक वॉल नहीं है, अलग चीज है ये, ठीक है। और अगर ये वाली बात क्लियर है, Q0 है और डेल्टा U 0 हो गया, डेल्टा U 0 तो मतलब टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया एक तरह से। यस, अगर डेल्टा U 0 आ गया तो यहां से मैं एक बात बोलूंगा कि ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल की कंडीशन हो गई। और आइसोथर्मल कंडीशन में T1 इक्वल टू T2 लिख सकते हो आप। यस, तो ये ऑप्शन आपका बी भी सही हो गया, बताओ जल्दी से। हां, डन सर। और अगर ये वाली बात क्लियर है तो इस पे बॉयल्स लॉ लगता है,
आइसोथर्मल में आपका बॉयल्स लॉ लगता है, और बॉयल्स लॉ लगाओगे अगर आप तो आंसर क्या हो जाएगा सर, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो सर आंसर यहां पे ये भी सही है, यस। अब इस पे आते हैं गामा वाले पे, ये आता है एडियाबैटिक प्रोसेस है। वैक्यूम हीट थोड़ी ना होगी, सही बोल रहे हैं सर, बाहर क्वेश्चन कह रहे हैं सर बाहर वैक्यूम है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तभी तो Q0 लिखा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं हीट ट्रांसफर ना होने का मतलब ये थोड़ा ना कि प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। आप समझना ये वाली चीज, एक अलग चीज बोल रहा हूं मैं यहां पे। अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस बोलने का मतलब ये हो जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलने का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो हीट है, आप कह रहे हो कि यहां से एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल क्रिएट करो और फिर हीट का ट्रांसफर ना करो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल निकल के आया, आइसोथर्मल Q0 होने का मतलब, अगर आप सिर्फ एडियाबैटिक बोलते हो तो आप ये चीज भूल रहे हो कि एडियाबैटिक के अंदर आप एक इंप्लीकेशन डाल देते हो कि Q0 होगा ही नहीं, वहां पे यहां पे एडियाबैटिक की कंडीशन डल ही नहीं रही है। यस, डिफरेंस है, यहां Q0 आ रहा है वो वैक्यूम की वजह से आ रहा है, वो वैक्यूम की वजह से आ रहा है। हाँ चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ABC इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर ABC। तो देखते कितने लोगों ने ठीक करा है। यस, काफी लोगों ने ठीक करा है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन जो लास्ट आपकी IIT से आया था। यस, इसको पकड़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, इसको पकड़ते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन JEE एडवांस 2024। आई थिंक सबसे लेटेस्ट सवाल है JEE का। हाँ, सबसे लेटेस्ट सवाल है। यस सर, Q0 हो गया तो एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? एक्सपेंशन वॉल नहीं है, वहां पे प्रेशर नहीं है, बाहर वैक्यूम है, वैक्यूम, वैक्यूम पे कोई वर्क नहीं हो रहा। कंडीशन ऐसी आ रही है कि आपका देखो, क्योंकि वैक्यूम है, वर्क नहीं हो रहा, ठीक है, वर्क नहीं हो, एक्सपैंड करे, एक्सटर्नल जीरो एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट अगर कोई चीज एक्सपैंड करते हैं, वर्क थोड़ा ना करोगे। वैक्यूम में जब एक्सपेंशन होती है तो वर्क जीरो आता है, ठीक है। उसकी कंडीशन में हीट निकल गई जीरो, क्योंकि बाहर वैक्यूम है। हाँ, डन सर, डन। क्यों बाहर के कंटेनर का ही क्यों वंदना? क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है बाहर के कंटेनर का, ठीक है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE एडवांस 2024। लेट्स स्टार्ट दिस। हाँ, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसमें क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइडल मोनोटोमिक गैस। कंसिडर द PV वर्क इन्वॉल्व, द टोटल चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका उसमें था, क्या नाम है, इंटीजर टाइप के अंदर आया था। तो कंसिडर ओनली PV वर्क इन्वॉल्व, द टोटल चेंज इन एंथैल्पी। आपसे चेंज इन एंथैल्पी पूछ रहा है, कह रहा है कर्व है, x से y जा रहा है, y से z जा रहा है, आप मुझको डेल्टा H बताओ कितना होगा। डेल्टा H पूछ रहा है आपसे, तो डेल्टा H किसके बराबर होता है सर? डेल्टा H बराबर होता है NCP डेल्टा T के। तो NCP डेल्टा T पूछ रहा है हमसे, NCP डेल्टा T पूछ रहा है। अगर NCP डेल्टा T निकालना है तो N कितना दे रखा है, दे रखा है डेटा, हाँ ये दे रखा ना, N दे रखा है सर 5 मोल, तो ये हो गया सर 5 मोल्स, 5 मोल्स इनटू CP दे रखा है। कंसिडर मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गिवन टेम्परेचर, CV दे रखा है, CV दे रखा है 12 और गैस कांस्टेंट दे रखा है ये। तो हम एक चीज जानते हैं, जो CP होता है वो CV प्लस R के बराबर होता है। तो ये दे रखा है 12 प्लस ये दे रखा है 8.3, ये कितना हो गया 20.3, ठीक है, ये 20.3 आ गया। तो ये निकाल लो जरा, तो दिस इज 20.3, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। यस, ये हो गया, इनटू ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर का चेंज, ये निकल गया। अब टेम्परेचर चेंज कहां से कहां, x से y, y से z। तो आपको नेट चेंज देखना है। वैसे एक चीज सुनो, x से y तुम्हारा टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर x से y टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक चीज और सुनो, अगर आपको इंथैल्पी निकालनी है x से y से z, तो ये आ जाएगी इंथैल्पी x से y प्लस इंथैल्पी y से z, ये आ जाएगी। यस, क्या, अरे पोल पोल पोल, सॉरी सॉरी सॉरी, अब तो टाइम ही खत्म हो गया इसका। चल एक सेकेंड रुको जरा, पोल कहां से आता भाई, ये ले भाई, ले ले, ठीक है। हाँ देखो, x से y में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से अगर आप निकाल लोगे तो डेल्टा H x से y से z कितना आ जाएगा
सर ये आ जाएगा डेल्टा एच वाई से जेड। तो ये वाई से जेड वाला निकालना है, कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर का, देखो जरा यही निकालना है अपने को, वाई से जेड ही निकालना है, तो वही निकाल रहा हूं मैं, यही निकाल रहा हूं यहां से। तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, फाइनल 415, इनिशियल 335, तो ये आ जाएगा 415 माइनस 335। ये सॉल्व कर लो जरा, कितना आ रहा है मुझे आंसर बता दो एक बार। 8120 आ रहा है सर, 8120, ये आपका आंसर आ जाएगा। केल्विन से केल्विन, मोल से मोल, ठीक है, ये चले जाएंगे आपके। तो 8120 इज द करेक्ट आंसर सर, ठीक है, 8120, 8120 ये आपका आंसर था। ये काफी लोगों ने सही करा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम हियर, ठीक है, ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया, बट आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं था ये वाला, उतना मुश्किल नहीं था। अगर आप कंसेप्चुअली चलो तो सिर्फ ये फॉर्मूला तो लगा एनसीपी डेल्टा टी, सारा कुछ दे रखा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस आसान भी हो जाते हैं, उतने टफ भी नहीं आते हैं जे एडवांस में। यस, हाँ, तो ये आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया है। अगला सवाल करते हैं, ये 2005 का है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे लगेगा। हाँ चेतन जी, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं करा है बाबू, ये सारे क्वेश्चंस आपके, मतलब मेरा अगर आई थिंक 1.0 वाला बैच में तो हमने सारे करे थे और रिवाइज करके भी आए थे हम लोग, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, डन। ये क्वेश्चंस आपके क्लास में हुए होंगे, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करा है तो ये सीधा सीधा सवाल आपका वहां से निकलता। इतना इजी आया है स्नेह मोदी जी, क्या करें, क्या बोलूं और मैं। ये क्वेश्चंस टॉपिक देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, पिछला वाला नहीं करवाया था, कराया होगा यार। जेई 2024 में इतना इजी आया है, क्या करें, आया तो है, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, ये फील है, मतलब ये फिजिकल का होके ये कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक की फील देता है, इनऑर्गेनिक की। रीजन बीइंग आपके पास इस पर्टिकुलर पार्ट में याद करने वाला पोर्शन बहुत है, बहुत ज्यादा। आपको छोटी छोटी बातें याद करनी होती है कि आइसोथर्मल में क्या, एडियाबैटिक में क्या, आइसोकोरिक में क्या कहते हैं, इन सब के प्रोसेसेस समझने हैं, साइक्लिक में क्या, फिर डेल्टा एच के रिलेशंस, डेल्टा एच के रिलेशन, डेल्टा एच के रिलेशन, डेल्टा यू के रिलेशंस, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। इट इज जस्ट कि आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे, थ्योरी सुनते रहने पड़ेंगे। और एक ऐसा चैप्टर, फिजिकल का कोई भी चैप्टर मैं बोलूंगा कि जिसमें आपको 2 बार लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक थर्मो ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मे बी 2-3 बार चैप्टर देखने की, लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़े, बिकॉज थर्मो में बहुत सारे छोटे छोटे मिनी पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग बोल तो देते हैं, आप उस टाइम पे सुन तो लेते हो, लेकिन थोड़े पॉइंट के बाद वो भूल जाते हैं। वो ये वाला पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री वाली फील। हाँ बोल सकते हो वंदना, सही बोल रहे हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, कौन सा कब लगाना है, ये वो वाला गेम है। कैसे हो सकता है, सब प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा। अब ये इंट्यूशन लानी कि अच्छा ये लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ पता लगेगा। टीचर्स आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि अच्छा यहां से ये करो, यहां से ये करो, लेकिन करना तो आपको ये। और वो कब आप खुद से कर सकते हो, जब आप उस लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जब आप थ्योरी समझोगे, जब आप लॉजिक देखोगे कि कैसे टीचर अप्रोच कर रहा है क्वेश्चंस को। यस, हाँ चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे अपने पास ये थिंक सिंगल चॉइस क्वेश्चन ही है, इस पे देखते हैं जरा। कह रहा है 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, जो जो डेटा दिया होता है ना लिख लिया करो साथ साथ। एक तो कहता है 1 मोल है हमारे पास, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक है, तो ये बात याद रखना, मोनोटॉमिक ये काम की चीज होती है। इसकी अगर पता हो तो सीवी वैल्यू कितनी होती है, 3r/2, इसकी सीपी वैल्यू कितनी होती है, 5r/2, ये पता रहना चाहिए। एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, एक एक इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, क्योंकि कोई भी कभी भी काम आ सकती है। एडियाबैटिक है, ठीक है, एट इनिशियल टेम्परेचर T, तो T1 जो है वो T के बराबर है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। जब इसने लिख दिया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल है, और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1 atm का, ठीक है, ये आपको दे दिया। फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दिस वॉल्यूम, तो V1 कितना है 1 लीटर, V2 कितना है 2 लीटर। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, R वैल्यू आपको दे दी।
ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई एक एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आपको इसके अंदर रिलेशन निकालना है, इसके अंदर क्या कहते हैं डेल्टा, इसका करना क्या है, वर्क वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। वर्क कैसे निकालते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो, लगाओ जरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो जरा। आप इसके अंदर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट नहीं लगा सकते जो ये लगा रहे हैं। आप में से जो लोग ये इक्वेशन लगा रहे हो ना सर, ऐसा करते हैं सर, ये देखो सर, पीवी की पावर गामा को कांस्टेंट कर देता हूं सर मैं, ये रिलेशन नहीं लग सकता, ये लगता है रिवर्सिबल केस में। दिस इज फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। यहां ये इक्वेशन अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, तो बहुत बड़े पागल हो तुम। ये इक्वेशन नहीं लगानी है, ये इक्वेशन नहीं लगानी है। ठीक है, हां बताओ, करो भाई और बताओ आंसर क्या होगा। फर्स्ट लॉ लगा भाई, आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा फर्स्ट लॉ को अप्लाई करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। लगाओ भैया फर्स्ट लॉ, आंसर विल कम। डन डना डन डन, आओ जल्दी से मित्रों। तो डेल्टा यू जो होता है वो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। फर्स्ट लॉ से चल रहा हूं मैं, तो क्यू क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो क्यू 0 हो गया, तो डेल्टा यू बराबर वर्क, ये हो गया सर। लिख सकता हूं क्या मैं, फर्स्ट लॉ से होगा क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ से। हां सर, अब सर डेल्टा यू जो होता है वो एन सीवी डेल्टा टी होता है बराबर वर्क। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क को कैसे लिख सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख सकते हैं। यस, अब बस अप्लाई करो वैल्यू। एन कितना दे रखा है सर, एन दे रखा था अपने को 1 मोल, तो 1, ठीक है 1 लिख देता हूं इसको, इंटू आर कितना दे रखा है 0.0821 इंटू टेम्परेचर टी, टी फाइनल निकालना है माइनस टी इनिशियल, इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वो दे रखा है 1 इंटू 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर जी -1, ये आ जाएगा 0.0821 इंटू, एक सेकेंड यहां सीवी डालना था, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही, यहां पे सीवी डालेगा। सीवी कितना है, सीवी है 3r/2, ये 3r/2 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 3r/2 इंटू टी फाइनल माइनस टी। यहां से सॉल्व करेंगे तो टी फाइनल माइनस टी बराबर आ जाएगा -2/3r के। यस, तो यहां से सॉल्व किया तो टी फाइनल आ जाएगा t -2/3r के, ये r नीचे रहेगा। ठीक है, 2/3r के, यहां से सॉल्व करोगे तो t फाइनल आ जाएगा t -2/3 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.0821। आंसर ये होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया देखते हैं। हां ये देखो, फैले हो इसके अंदर, फैले हो इसके अंदर, मतलब तुमने इस, कुछ लोगों ने तो इसके अंदर यूज कर लिया होगा ये वाली क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ये गड़बड़ कर दी। और कुछ लोगों ने साइन इधर उधर कर दिए होंगे तो उसकी वजह से आंसर डी आ गया होगा। यस, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया से सॉल्व किए हैं, बिल्कुल सही। बस ऐसी ऐसी अप्रोच चाहिए आपको। ठीक है, पॉलीटॉमिक का करोगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2006 में आया था। क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलीटॉमिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर याद है तो एक लाइन का आंसर है। जिसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन याद है वो इसको एक लाइन में निकाल देगा। हां, एक लाइन में निकाल देगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलो ठीक है, डन 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 डन, आ जाओ फिर। सही है भाई, सही है। अब आते हैं जरा ये क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, अ मोनोटॉमिक आइडल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच रेशियो P to V एट एनी इंस्टेंट। P to V का रेशियो किसी एक इंस्टेंट पे बोल रहा है कितना है, कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि भाई मोनोटॉमिक गैस है, P/V का रेशियो किसी भी टाइम पे 1 है, ये वैल्यू आपको दे दी उसने। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, तो आपसे गैस की मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहा है कितनी है, ये पूछ रहा है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, इक्वेशन बताई थी,
अगर आपको इक्वेशन याद है, ये क्वेश्चन आप एक लाइन में निकाल सकते हो, नहीं याद तो इस क्वेश्चन में रायता फैल जाएगा। यस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की क्वेश्चन याद होगी, फिजिक्स में भी की होगी आप लोगों ने, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन करिए आपने। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। यस, हाँ, अरे करिए क्वेश्चन चाचा, फिजिक्स में तो सीख लिया होगा, केमिस्ट्री में नहीं सीखी तो। एक लाइन का आंसर है, एक्स क्या होता है, ये पावर इसकी, तो यहां से करोगे पीवी की पावर -1 इक्वल टू 1, दैट इज अ कांस्टेंट। तो बेसिकली यहां से एक्स की वैल्यू कितनी निकले, ये होता है एक्स चाचा, तो एक्स कितना आएगा, -1 आएगा, इसको उठा के यहां रख दो, तो सी कितना होगा, सी होगा सर CV बार प्लस R अपॉन 1 माइनस -1। CV कितना है, मोनोटॉमिक गैस है तो CV की वैल्यू होती है 3R/2, तो सॉल्व करेंगे 3R/2 प्लस R/2, सॉल्व किया तो ये 4R/2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स में भी किया होगा, ठीक है, फिजिक्स में किया था ये, हाँ किया तो होगा, फिजिक्स वालों ने भी करवा दिया, केमिस्ट्री वालों ने भी करवा दिया, दो लोगों ने करवा दिया, फिर भी तुमसे सवाल ना बन रहा तो फिर मैं क्या करूं। आरजे सर ने कराई है तो करवाई होगी, करवाना बनता उनका, पैसा खा रहे हैं इसी बात का वो, सॉरी पैसा पीट रहे हैं इसी बात का वो, हाँ यस, करवाया होगा तुमको, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो मुझे याद है, मैंने भी कराया, क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था हमने, हाँ यस, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली क्वेश्चन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन से कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो। हमको दिया नहीं था पॉलीट्रॉपिक का पैसा, सही बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के नहीं दिया था, ठीक है, नहीं दिया था पैसा, वो तो तुम्हारी गंदी सी शक्ल देख ली, ऐसे एकदम कुत्ते वाली बना ली थी तुमने, सर बता दो, सर बता दो प्लीज, इसलिए करवाना पड़ा। हाँ उनसे पैसा लेना, मैंने बोला आरजे सर को, सर पैसा दे दो, मैंने करा दी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हाँ जी सर, यस ठीक है, ठीक है भाई। किसमें यार, नवजोत सिंह जी, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में अंतर होता है। आप में से बहुत सारे लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि सर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर, आपको अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं कोई प्रोसेस बताता हूं, लेट्स से मैंने बोला देयर इज अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, लाइन ही आ गया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है 1 ATM का, ठीक है, ये मान लो एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, आपने क्या करा, आपने बाहर से लगातार 1 ATM का प्रेशर लगाया है, क्या इसका यह मतलब होगा कि अंदर का प्रोसेस, समझना छोटी बात है पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है, मैं मान रहा हूं कि ये प्रोसेस को मैं इरिवर्सिबल बोलूंगा, मैं मान गया ये वाली बात, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1 ATM है, तो इसका क्या ये मतलब है कि अंदर भी गैस का प्रेशर हर टाइम 1 ATM, अबे तू प्रेस कर रहा है, हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा, तुझे क्या पता, यस तुझे क्या पता भाई, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इरिवर्सिबल होता है। आप ये इसको, सर ये मैं इसको क्या आइसोबारिक बोल दूं क्या, अबे कहां बोल रहे हैं, कहां बोला कि वो आइसोबारिक है, हो सकता है आइसोबारिक हो सकता है नहीं हो, हमको क्या पता, वो तो जब तक खुद नहीं बोलता कि प्रोसेस आइसोबारिक है, तब तक आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते। ये अजम्पशन जो आप ले रहे हो कि सर आप ये अजम्पशन ले लो, भाई ये गलत है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर को अगर आप ये बोल रहे हो कि सर ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें आप आइसोबारिक की कंडीशन लगा दो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस हर एक केस में हो सकता है, इट कैन बी आइदर केस। क्या ये बात समझ आ रही है? आप में से 3-4 लोगों ने ये डाउट पूछा, 3-4 लोगों ने कि सर अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो आप सीधी क्वेश्चन लगा दो ना आइसोबारिक वाली, हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? दिस वॉज द इशू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर ये क्लियर है गाइस, तो लो जी मित्रों, थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल की तरफ बढ़ते हुए थोड़े से अब, ठीक है, देखते हैं जितने क्वेश्चन हो जाए भाई, ठीक है, करते हैं, जितने क्वेश्चन हो जाए उतना बढ़िया। हाँ जी सर जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2000 का है। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है आपको, टिन टिन टिन,
द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। चलो भैया मित्रों ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सिंगल चॉइस क्वेश्चन ही होगा ये, चलो करो जल्दी से, ठीक है। वी हैव 20-30 मिनट्स। जितना टाइम है, जितने क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे लाया हूं, जितने हो जाए हमारे से उतना अच्छा। यस हाँ सर अहमदाबाद आ जाओ। अरे अहमदाबाद में तो अमित सर रहते हैं इसलिए वो वहां पे आ रहे हैं। ये पीडब्ल्यू वाला भी बहुत स्मार्ट था। तुम्हें पता क्या किया इन लोगों ने, मैंने बताया था शायद तुम लोगों को कि चंडीगढ़ का इवेंट हो रहा है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ ना, तो चंडीगढ़ पंचकूला पास है सारे, तो यहाँ का इवेंट को बोलते हैं सर आप इनवाइटेड हो। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैंने कहा फिर होटल वोटल भी करवाई दो। अरे सर होटल, अरे सर कहाँ होटल सर, यही तो रहते हो सर। सेम अमित सर के साथ किया, जो आदमी जहां रहता है ना वो आदमी इनवाइटेड हो जाता वहां का। क्योंकि इनका तो पैसा बच रहा है, इनको तो पैसा देना नहीं है, होटल के पैसे बचा रहे हैं लोग। छाती पे लेके जाएगा मैनेजर पैसा इनका, मैं बता रहा हूं। ये पीडब्ल्यू को ये मिडिल मैनेजमेंट खा रहा है। हाँ पंचकुला भी पास ही है, सबके सब पास में। मैंने बोला होटल करवा दो मेरा। अरे होटल सर घर पे रहो बढ़िया से, घर से आओ। भाई साहब कुछ नहीं बोल सकते भाई इनका। कानपुर आ जाओ, होटल नहीं करवा रहे, मैं तो आ जाऊं, घर पे रख लोगे। ये बताओ जरा। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई ये वाला। आपको कहता है यार हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, देखो सबकी अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है तो तुम्हें 3 इक्वेशन बताई थी मैंने, 3 इक्वेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, कंबशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बॉन्ड वाले में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ये बताया था आप लोगों को, है ना। तो यहां पे सवाल करते हैं, तो आई थिंक यहां पे अगर मैं इसके ऊपर इक्वेशन के ऊपर लगा दूं कि अगर मुझे इस रिएक्शन की हीट निकालनी है, ठीक है, इस रिएक्शन की अगर हीट निकालनी है तो कैसे निकलेगी रिएक्शन की हीट सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी, और इक्वेशन बैलेंस है देख लेना एक बार, CO वाटर, हाँ पहले से ही लग रही है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब अगर आप देखोगे वैल्यू दे रखी है, CO की दे रखी है -110.5, पानी की दे रखी है -241.8, CO2 की दे रखी है -393.5 और हाइड्रोजन की दे नहीं रखी। और हाइड्रोजन की तो दे ही नहीं रखी बबुआ, का करे इसमें नहीं दे रखी। अबे जीरो होती है ना भाई, स्टैंडर्ड स्टेट में बैठा हुआ है तो उसकी हीट जीरो हो गई बस। कौन से वाला, हाँ कंबशन में, सॉरी गलत बोल दिया, कंबशन में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। यस हाँ सर, तो इसकी तो जीरो हो गई सर, जीरो हो गई जी सर। यहां तो फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो यहां पे सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है इसमें। हाइड्रोजन, अरे स्टैंडर्ड स्टेट है ना चचा, हाइड्रोजन जो होती है, ये लिखा भी है गैस, हाइड्रोजन अगर गैस लिखी होती है ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाती है। और स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कोई भी एलिमेंट की अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट में रखते हो तो ये वैल्यू आपकी जीरो आती है, इसलिए दे नहीं रखी क्वेश्चन में। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका, बी आ रहा है, तो बी आंसर कहा जा रहा है, तो 41.2 प्लस का मैं डाल देता हूं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो भैया दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, अगला सवाल मित्रों ये कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट सवाल इज दिस, ये 2019 में एडवांस में आया था। चलो भैया ये मल्टीपल सिलेक्ट है, तो लो जी मित्रों, टोड़ी बेइज्जती, मल्टीपल चॉइस सवाल, ठीक है करो भाई। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कब होगा, वो लास्ट एक लेक्चर और अगर दे दिया इन लोगों ने तब होगा, नहीं दिया तो फिर पता नहीं। जी सर, आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चूज द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस लाइन का मतलब यह है सिंपल भाषा में, इनमें से कौन सी इक्वेशन वो है जो कि आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को बता रही है।
तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, ये वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें कि आपका 1 मोल कोई चीज बनानी होती है, 1 मोल कंपाउंड बनाना है आपको फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट, फ्रॉम स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो जो भी चीज बना रहे हो 1 मोल बनानी है स्टैंडर्ड कंडीशन से। तो ये देखो, जैसे यहां पे मैं ओजोन बना रहा हूं, क्या मैं 1 मोल बना रहा हूं? सही है। किससे बना रहा हूं? ऑक्सीजन, स्टैंडर्ड कंडीशन में, हां, तो ये मेरा ऑप्शन सही है। यहां पे देखो SO2, क्या मैं 1 मोल बना रहा हूं? बिल्कुल बना रहा हूं। क्या सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट सही है, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट सही है, तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है सर। क्या मैं 1 मोल कंपाउंड बना रहा हूं? अरे सर 2 मोल बना रहे हो सर। अगर 2 मोल बना रहा हूं तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं होगी सर। यस। यहां देखो, क्या मैं 1 मोल बना रहा हूं? बिल्कुल बना रहा हूं। क्या मैं स्टैंडर्ड स्टेट से बना रहा हूं? तो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड में है, कार्बन गैस, गैस स्टैंडर्ड नहीं होता है। कार्बन का तो ग्रेफाइट होता है, यहां तो सॉलिड लिखता है, यहां ग्रेफाइट लिखता। यस, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, यहां पे कार्बन सॉलिड या ग्रेफाइट लिखना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ए और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो दिस इज ऑप्शन ए एंड बी। तो लेट्स सॉल्व दिस। ये काफी लोगों ने ठीक करा। डी वालों में भूल गया तब। अबे कार्बन कब से गैस हो गया? कार्बन कब से गैसियस हो गया बाबू? कार्बन ग्रेफाइट होता है स्टैंडर्ड में, डायमंड नहीं होता। आकाश जी डायमंड नहीं होता, ना ना ना, कार्बन का ग्रेफाइट होता है स्टैंडर्ड। जो हीरा है सदा के लिए ना, वो सदा के लिए है नहीं, एक्चुअली इट शुड हैव बीन ग्रेफाइट है सदा के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो कार्बन आपका रहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, या ऐसा कर लो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन जो होती है चाचा जी, वो होती है आपकी ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट रहती है बाबू, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, डायमंड नहीं है। तो डायमंड तुम्हारा हर टाइम पे ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, यस, समझो इस बात को। ओके, अगला सवाल। यह सवाल 2013 में आया हुआ है एडवांस में। चलो मित्रों, इसको सॉल्व करेंगे, जरा लग जाओ शेरों। ध्यान रखना, इसमें उन्होंने पर ग्राम की बात करी है, इसमें रायता फैलाओगे तुम लोग पक्का। करो सॉल्व। यस, डायमंड ग्रेफाइट में बदल जाता है। हां भैया, डायमंड ग्रेफाइट में बदल जाता है, जैसे तुम्हारी वाली बदल गई थी। वो डायमंड, तुम ग्रेफाइट, समझ रहे? जी सर, सही है। ध्यान रखना, इसमें एक रायता फैलाओगे तुम लोग, पक्की बात है, मैं बता रहा हूं। इसमें तुम आंसर निकाल के भी गलत करोगे, इसमें होगा आंसर निकाल के भी गलत कर देंगे हम लोग सर। हम तो हम हैं सर, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? कुछ भी बोल सकता हूं मैं, ग्रीन टी के नशे कर रहा हूं आज। हीट ऑफ कंबशन निकालनी ग्लूकोज की, देखो ये चाची ग्लूकोज है C6H12O6। अगर हीट ऑफ कंबशन निकालनी है तो पहले हीट कर दो इसको कंबशन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा। आई थिंक इक्वेशन बैलेंस कर लो, 6 और 6 बैलेंस होगी, देख लो जरा एक बार। 6 कार्बन, ठीक है, 12 हाइड्रोजन, ठीक है, 18 ते उधर 18, आई थिंक ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन। यस, इक्वेशन इज बैलेंस। इसकी निकालनी है अपने को हीट ऑफ कंबशन, तो ये निकालनी है, मतलब इसकी हीट निकालनी है आपको, ये हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी। कैसे निकालेंगे? आपको सबकी फॉर्मेशन दे रखी है, तो ठीक है, तो ये सब आपके पास है। तो हीट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालना चाहते हो, फॉर्मेशन दे रखी है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 6 टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यस, एंड माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर वही वाली बात, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड होता है, इसकी ऐसी तैसी वैल्यू रखो सारी की सारी। 6 इंटू CO2 की कितनी है? पहले वाले की है -400 प्लस 6 इंटू अगले की कितनी है? -300 माइनस ऑफ -1300। ये वैल्यू सॉल्व करके बताना जरा कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ कितनी आ रही है भाई।
-2900। तो सर ये जो हीट ऑफ रिएक्शन निकल के आ रही है, कंबशन बेसिकली, ये आ रही है -2900। यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। पर हमसे कितने में पूछी उसने? हमसे किस में पूछी? हमसे उसने पूछा हीट ऑफ कंबशन। ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन अगर आपने टिक करा है तो बहुत बड़े गधे हो तुम, बहुत बड़े गधे हो तुम, वेरी बिग गधास यू आर। रीजन बीइंग यू गधास डोंट अंडरस्टैंड कि उसने क्या पूछा है। उसने कहा पर ग्राम में निकालनी है। भैया ये किसकी है? किलोजूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की है, ग्लूकोज की है ये 180 ग्राम। एक मोल मतलब ये 180 ग्राम ग्लूकोज की हीट है। तो भाई तुमसे उसने पर ग्राम में पूछी, 1 ग्राम में कितनी होगी? तो चाचा इसको 2900 को ना 180 से डिवाइड करना था। सॉल्व करेगा तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली -16.11 आंसर आएगा। ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। सही आंसर निकाल के भी तुम लास्ट में रह गए, ठीक है। तो देखो ये 15% का बढ़िया कटा है। आई बात समझ में? यहां रायता फैलता है। जी सर कोई बात नहीं। अगला सवाल मित्रों, ठीक है, ये करते हैं जरा थोड़े से धमाकेदार सवाल भी हैं और, ठीक है, उसमें तो मजे आ जाएंगे तुम्हें। चलो ये सवाल ट्राई करो जरा। लेट्स सॉल्व दिस। है यस, क्या हो गया बाबू? ये सारे क्वेश्चन आज मैंने बोला ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस जेईई एडवांस के हैं जो पीवाईक्यू आए हैं, ठीक है। हाँ म्यू सिंह जी आपका मैंने देख लिया, मैं चाहता था लोग गलत करें। हाँ इसलिए। जी सर आओ जरा, आओ मित्रों, करो भी करो, इसको सॉल्व करते हैं। जी सर, estimate the average SF bond energy in SF6, the value of standard heat of formation are this। आपको निकालनी है बॉन्ड एनर्जी। देखो यार, आपको ना SF6 बनाना है, ठीक है, SF6 बनाना है मुझे। कहां से बनेगा SF6? इसको स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओ। यहां से एक तो सल्फर से बनेगा सर ये, ठीक है, और ये 6 फ्लोरीन से बनेगा सर, इन्हीं से बनेगा, ये बनेगा। आपको सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, मुझे बॉन्ड एनर्जी निकालनी है SF6 की। SF6 कुछ ऐसा दिखेगा, देखो भैया ऐसा दिखेगा SF6, बताओ ये दिखेगा SF6? यस और नो? हाँ यस। तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी निकालनी है SF6 की, एक एक बॉन्ड की। तो क्या करें, पहले तो आप इसमें बॉन्ड एंथैल्पी दोनों तरह से निकाली जा सकती है, दो तरीके से निकाली जा सकती है, बताओ ट्राई करो भाई। इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो निकाली जा सकती है। यस, कैसा निकलेगी सर? बाबू कंसेप्ट बताता हूं। ये हीट ऑफ रिएक्शन को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इसके अंदर आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, एक इसके अंदर आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, एक आप इसी को कैलकुलेट करो हीट ऑफ फॉर्मेशन से। आपने हेस लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, हेस लॉ पढ़ा हुआ है। अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो एंथैल्पी को अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, आया ना? यस। तो बस यही समझना है, यही समझना है। आप इसमें एक बार बॉन्ड का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, एक बार बॉन्ड से कैलकुलेट कर लो, एक बार नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट, एक बार क्या करो, एक बार इसमें बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्मूले लगा लो, ठीक है, और एक बार क्या करो, एक बार इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्मूले लगा लो, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल मास रिएक्टेंट, तो सर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S माइनस 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चाचा फ्लोरीन, ये कैलकुलेट करो, ठीक है। यस, कर लोगे? डन सर, करो बाबू, आंसर निकाल के बताओ कितनी आ रही है, ये वैल्यू रखो और मुझे बताओ ये कितना आ रहा है। यस, डन 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 डन। और इसको कैसे करेंगे सर? इसका वही होता है, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रहती है, तो सर इसमें आ गई बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर, इसकी तो जीरो हो गई, ठीक है। कैलकुलेट करना चाहते हो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर प्लस 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन माइनस 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर फ्लोरीन, ये आ जाएगी। ये जीरो है सर, ये जीरो है सर,
-6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर फ्लोरीन, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहां पे कैलकुलेट करो, ये कितनी आ रही है? ये आ रही है -1100 माइनस ऑफ सल्फर कितनी है चचा? 275 एंड ये कितनी है? -6 टाइम्स यो है 80। कैलकुलेट करके बताना जरा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? जल्दी बताओ जल्दी, कितनी आ रही है? कर लोगे इसको, ठीक है? बस जो भी आंसर आ रहा है इसको और इसको आपस में इक्वेट कर दोगे तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ सल्फर फ्लोरीन आ जाएगा। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? बॉन्ड एनर्जी का होती है, गजब चीज होती है, गजब, अमेजिंग चीज होती है, खतरनाक। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन करूं एक, अब थोड़े से क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर का बम्ब क्वेश्चन करोगे एक, दिमाग हिला देने वाला। चलो हाँ सर करेंगे ना, बिल्कुल। अब टाइम थोड़ा कम है, अब मैं 2-3 सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है? 2-3 सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन करो, दिस क्वेश्चन केम इन जेईई एडवांस 2022, ठीक है? ये है क्वेश्चन। ये कैटेगरी का सवाल होता है, हम इसको बोलते हैं प्यार से जीआरएस, ठीक है? बहुत प्यारा सवाल है ये, जेईई एडवांस में आया था और हालत खराब कर देगा ये क्वेश्चन। हाँ यस, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दे देना, छोड़ दिए बाकी स्लाइड में दिखे रहेंगे, करते रहना आराम से, ठीक है? हाँ भाई, ये बॉर्न हेबर वाला पिछला क्वेश्चन उसी का था, ठीक है? हाँ जीआरएस क्वेश्चन है ये, हाँ ये जीआरएस दिया था मैंने भाई, दिमाग हिला देने वाला ये क्वेश्चन। जेईई एडवांस का है, ऐसा भी नहीं कि अपने से बना रहा हूं मैं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है? जीआरएस का मतलब घुटना रिप्लेस करवाना पड़ता है उसके बाद, घुटना, घुटने पे इतना जोर डलता है कि सर्जरी कराने पड़ जाती है। यस हाँ, तो दिस इज कॉल्ड घुटना, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा यही है, ये तुम हो, ये तुम्हारा दिमाग है, तो तुम्हें ये सवाल करने के बाद घुटना रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट करने वाला सवाल है ये। हम ऐसे सवाल बीच बीच में पेश करते हैं क्लास में, जिसके बाद हर बार घुटना हिल जाता है। यस चलो इसी से एंड करते हैं क्लास को, ठीक है? एंड तो चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। हाँ इसका सर्जरी कर लो, सवाल कर लो जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है? हाँ जितना आज हो जाए वेल एंड गुड, बाकी अगली क्लास ही बची हुई है, एक क्लास और है हमारे पास, ठीक है? पर एंट्रोपी करेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है? इसके बाद अब एंट्रोपी वाले सवाल लेते हैं, ठीक है? पर ये क्वेश्चन तो करो एक बार। हाँ अरे खतरनाक क्वेश्चन है ये, खतरनाक। यस मजा आ जाएगा इसके अंदर भाई, फील है, टॉपिक है, टॉपिक का नाम बता देता हूं, बम्ब। बम्ब बनाना सीखा था हम लोगों ने। हाँ ये है बम्ब, बम्ब, यहां आता है बम्ब कैलोरीमीटर, दिस इज फ्रॉम बम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। भाई अगर कोई बोले ना कि एडवांस क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसके मुंह पे ये क्वेश्चन उठा के फेंकना, भाई करके दिखाइए ये क्वेश्चन। यस तो क्वेश्चन क्या है, 2 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी इज कंबस्टेड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम बम्ब कैलोरीमीटर। एक फिक्स्ड वॉल्यूम बम्ब कैलोरीमीटर है हमारे पास, याद हमने बम बनाने सीखे थे क्लास में। हाँ ये वही वाला। यस तो कहता है इसके साथ हमने क्या करा, हमारे पास 2 मोल मर्क्यूरी पड़ा हुआ है, हमने उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करा, ये कंडीशंस हैं, इनटू HGO सॉलिड। तो इक्वेशन मित्रों लिख लो जरा, लिख लो जरा। यस लिखो जल्दी से। तो ये आ रहा है सर जी, मर्क्यूरी हमारे पास, मैं अगले पेज पे करता हूं, जगह कम है यहां पे। मर्क्यूरी है हमारे पास, मर्क्यूरी को हमने ऑक्सीजन के साथ हीट करा, हमको मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल रहा है, ये कर रहा है, देखो ये देख रहा है, ये लिख रहा है आप लोग को। यस हाँ बताइए, इसमें कोई दुख दर्द किसी को कर लोगे? जी सर। तो ये क्वेश्चन था। अब कहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन कंबशन करा बॉम्ब कैलोरीमीटर में, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में करोगे, ठीक है, तो इस रिएक्शन में बम्ब हो याद है ऐसा कैलोरीमीटर सा होता है, उसके अंदर ऐसा कटोरा सा होता है, उसके अंदर ही हरकत करी हमने। तो ये रिएक्शन जब करा तो टेम्परेचर यहां से उठ के यहां तक चला गया, ठीक है?
इफ हीट कैपेसिटी ऑफ बम्ब कैलोरीमीटर एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आर दिस एंड दिस। सारी डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की दे दी इतनी और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी दे दी इतनी। देन कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड। बेसिकली क्या बोल रहा है वो सुन लो। यहां पे हमारे पास इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे दी, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे दी है, ठीक है, ये दे दी सर। अच्छा, इसकी हमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। ऑक्सीजन की तो देखो जीरो होती है तो टेंशन नहीं है। तो अगर मुझे कैसे तैसे करके अगर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाए, इस रिएक्शन की अगर मैं हीट निकाल लूं, तो मैं सीधा सीधा इक्वेशन लगा सकता हूं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी। क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन की तो जीरो है। ये वैल्यू उसने मुझे दे दी मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी कितनी दे रखी है आपको, 61.32 दे रखी है। तो ये वैल्यू आपको 61.32 दे रखी है। आपको ये वैल्यू निकालनी है और डेल्टा अगर रिएक्शन निकाल लूं तो मैं, इतना समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को? क्वेश्चन धमाकेदार है ये, धमाकेदार। तो मतलब मुझे कैसे तैसे करके इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के लिए अब मेरे को उसने कहा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में बम्ब फेंका, तो बम्ब फेंकेगा तो रिएक्शन होता है। यार इसकी इक्वेशन याद है तुमको, क्लास में करी थी हम लोगों ने कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की वैल्यू कैसे निकालते हो आप लोग, बताओ भैया। बॉम्ब कैलोरीमीटर की वैल्यू कैसे निकलती है? लैग हो गया क्या? लैग, जल्दी बताओ जल्दी। यहां से क्वेश्चन बताई थी मैंने आपको कि आप मोलर हीट एंथैल्पी निकाल सकते हो, इसकी इंटरनल एनर्जी की क्वेश्चन बताई थी। डेल्टा यू बराबर याद है, हीट कैपेसिटी। हाँ, धमाके की आवाज नहीं आ रही अभी, क्वेश्चन के बाद आएगी भाई तेरे से निकलेगी। तो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इनटू टेम्परेचर का चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये क्वेश्चन याद आ रही है तुमको? ऐसी ऐसी कुछ पढ़ी थी हम लोगों ने। C डेल्टा T अपॉन N। लैग हो रहा है क्या? अरे ऐसा मत करो, बहुत अच्छे टाइम पे क्वेश्चन चल रहा है, अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, अब लैग नहीं होना चाहिए। लैग तो नहीं आ रहा, जल्दी बता दो जल्दी। सही है, बताओ मित्रों, लैग तो नहीं है? जी सर। तो अब आपको देखो भाई डेटा दे क्या रखा है। यहां से बॉम्ब कैलोरीमीटर कहां है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस। तो ये चाचा दे रखी है 20 किलो जूल। तो यूनिट किलो जूल इंपॉर्टेंट है, किलो जूल पर केल्विन इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कहां है चाचा? ये देखो डेल्टा टी यहां से यहां निकलेगा, दिस माइनस दिस। तो 312.8 माइनस 298, ये आ गया हमारे पास केल्विन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। 2 मोल्स था हमारे पास, तो 2 मोल्स। अब एक चीज बताओ, ये डेल्टा यू प्लस का होगा का डेल्टा यू माइनस का होगा? सर आपने हीट बम फोड़ा, बम फूटता है, हीट रिलीज होती है, तो सर ऐसे केसेस में ये जो डेल्टा यू आएगा ये माइनस का होगा, क्योंकि एक्सपेंशन फट रहा है, आग लगी है तो हीट रिलीज होती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। यस, मोल्स किसके लेने हैं? अबे मोल्स उसके लेने हैं जिसका बम फोड़ रहे हो। मरकुरी यहां चाची तुम्हारी, इसके अंदर तुमने मरकुरी रखा है, मरकुरी उसके मोल्स लोगे ना, 2 मोल मरकुरी लिए, उसी को तो आग लगा रहे हो। हाँ, उसी को तो आग लगा रहे हो। यस, रिलीज हो रही है तो माइनस। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो हीट का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता का नहीं होता? हाँ होता ना, बोलना बोलना। हाँ, तो ये आ गई हमारी हीट। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव आएगी तो ये कुछ आई थिंक 14-15 आएगा, 14-15 ये इंटू 10, 140 के आसपास कुछ आएगा। जल्दी बताओ जल्दी, कितना और है? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, 140 से 150 के आसपास होगा। 148 बताया जा रहा है मुझे। तो दिस इज माइनस 148 किलो जूल पर मोल। पर ये तो सर हमने क्या निकाला? ये तो सर हमने डेल्टा यू निकाला, ये तो सर हमने डेल्टा यू निकाला। हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में? तो सर आपको डेल्टा एच चाहिए।
डेल्टा यू निकाला है, डेल्टा एच कैसे निकालोगे? सर हमको डेल्टा एच चाहिए था, आपने डेल्टा यू निकाल दिया, तो अब क्या करें बाबू? हाँ सर, हमको तो डेल्टा एच चाहिए, तो डेल्टा यू से डेल्टा एच कैसे निकाल सकते हो? सर एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, डेल्टा एच जो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी होता है। तो सर यहां पे आपने -148 किलो जूल पर मोल तो करा, प्लस डेल्टा एनजी, इस इक्वेशन में डेल्टा एनजी ये सॉलिड है, ये भी क्या था, ये देखो मामू, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है सर, ये भी गैस है सर। तो यहां से डेल्टा एनजी निकालोगे कितना आएगा? 0 -1 -1/2। तो सर ये आ गया -3/2, -3/2 आ गया यहां से, तो -3/2 मोल्स इंटू आर, हमें किसमें जूल्स में लेना है, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर कितना था, किस टेम्परेचर पे हो रहा था रिएक्शन, टेम्परेचर कहां दे रखा है 298 पे हो रहा है रिएक्शन, तो इंटू 298 केल्विन। पर ध्यान रखना ये जो आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, ये यहां से आप आंसर किस में आएगा, यहां से आपका आंसर जूल में आएगा। आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किलो जूल में। इसकी कैलकुलेशन बताओ कितनी आ रही है, ये कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी कितना आ रहा है? -151.7, -151.7 किलो जूल पर मोल, ये आ गया भैया मेरा डेल्टा एच। और ये डेल्टा एच उठा के अगर आप यहां रख देते तो -151.7 यहां रखते, तो यहां से आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HGO आता, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HGO कितना हो जाएगा सर, ये उधर गया, तो -151.7 प्लस 61.32, आंसर आ जाएगा माइनस कितना 90, कितना आ रहा है 90.39 बोला जा रहा है मुझे, तो 90.39 किलो जूल पर मोल, ये आपकी आंसर थी फाइनल। यस और नो? धमाका देख रहे हो क्वेश्चन में? अब बताओ, ये था जेई एडवांस का एडवांस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब एडवांस में आता ना, घुटना चला जाता चलते चलते बहुत दूर। तो इस लेवल का अगर सवाल आ गया तो दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है ना? हाँ, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस, उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है, डेल्टा एनजी आरटी वाली क्वेश्चन डाल दी, सब डाल दी सर, है ना? हाँ यस सर, डन डन। चलो सर, अब एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से एंट्रोपी वाले कर लेते हैं, 2-3 सवाल मेरे पास हैं, जल्दी जल्दी करते हैं एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, फिर क्योंकि 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। हाँ 10 मिनट बचे हैं, जितने जल्दी हो सके, उसके बाद आत्मा भी नहीं बची सर ठीक है, आत्मा सूख गई इसी वजह से, ठीक है। चलो मित्रों, एंट्रोपी के क्वेश्चंस करते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है? चलो जल्दी जल्दी कर लो, फिर खत्म करते हैं इसको। कहता फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपके पास आइस है, आइस को फ्रीज कर रहे हो, मतलब मेरे पास पानी है लिक्विड स्टेट में, मैं उसको पानी बना रहा हूं, बर्फ जमा रहा हूं मैं, तो सॉलिड हो गया। तो लिक्विड से सॉलिड आते हो तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, ये बिल्कुल सही है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस, बात बराबर है। यहां पे देखो, यहां पे अगर हम लोग देखें डेल्टा एनजी निकालो, कितना आ गया फिर 2 -1 -3, -2 आया नेगेटिव। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आता है तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आता है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आता है तो एंट्रोपी घटती है, ये भी सही है। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लेड सरफेस, एक गैस है तुम्हारे पास, आप अगर इस गैस को एड्सॉर्ब करवाते हो, तो गैस अगर एड्सॉर्ब हो जाती है तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो गैस से सॉलिड आते हो तो एंट्रोपी घटती है, ये भी सही है। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, आपके पास NaCl था सॉलिड, आपने उसको पानी में मिला दिया, तो NaCl क्या हो जाएगा लिक्विड, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो ये आपका आंसर नहीं है। तो ABCD ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये सही है आपका क्वेश्चन। हाँ अगला सवाल मित्रों, ठीक है, इस पे आते हैं। चलो जेई एडवांस के 2-3 सवाल कर लेते हैं भाई, एंट्रोपी खत्म हो जाएगा फिर मामला, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये क्वेश्चन 2006 में आया था, ठीक है।
इसको देखते हैं। मेंस के नाम पे क्वेश्चन था, वैसे जनरली बताओ तो मेंस का क्वेश्चन था ये, पता नहीं कैसा एडवांस में है। ठीक है, चलो इसमें क्या बोल रहा है, कहता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज डिफिकल्ट। हम इसलिए इसको घुमा के ला रहे हैं। तो ए से सी में एंट्रोपी चेंज हो रहा है +50 EU। अच्छा, सी से डी में हो रहा है +30, यहां से +30 EU हो रहा, और डी से बी में कितना हो रहा है -20 EU हो रहा है। ठीक है, वेयर EU इज सम यूनिट, देन ए से बी की एंट्रोपी। तो तुम जानते हो अगर ए से बी में मुझे एंट्रोपी निकालनी है, ए से बी, तो कैसे निकालूंगा यार, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, और एंट्रोपी अगर एक स्टेट फंक्शन होता है तो डेल्टा एस ए बी निकालते हो तो सीधा सीधा चाहे सीधे चले जाओ या घुमा के चले जाओ, तो ये एंट्रोपी चेंज ए से सी प्लस एंट्रोपी चेंज सी से डी प्लस एंट्रोपी चेंज डी से बी होगा, डी से बी। तो सॉल्व करोगे तो +50 +30 -20 सॉल्व किया तो 80 में से 20 60 EU इसका आंसर होगा प्लस का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो चलो भाई ये क्वेश्चन भी कर लिया तुम लोगों ने। हाँ सर, बिल्कुल सर। अगला सवाल करते हैं सर जी, अच्छा लग रहा है। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करोगे, ग्राफ वाला, ठीक है, जितने हो जाए आज कर लो। आई थिंक ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अभी है हमारे पास 2-3 मिनट, मुझे पता है आपकी क्लास है, 3 मिनट है अभी हमारे पास। इसको देख लेते हैं। कैन आई स्किप थर्मो? यार केमिस्ट्री में भी आ रही है, फिजिक्स में भी आ रही है, मर्जी ਤੁਹਾਡੀ है, तुसी देख लो। ठीक है, तुसी देख लो। लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास इज दिस, फॉर अ आइडल गैस कंसिडर ओनली पीवी वर्क इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एक्स टू फाइनल स्टेट वाई। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस है ये, ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस है। तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। चलो मैं इस पे पोल दे देता हूं, आप लोग खुश हो जाते हो पोल में। ठीक है, लो जी मित्रों, करो जरा सवाल। आखिरी क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, उसके बाद बाय बाय। ठीक है, चलो भाई, डन 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 डन, बोलता रहा हूं तुम्हें है? देखो कह रहा है एक एंट्रोपी चेंज हो रहा है, रिएक्शन दे दिया एक्स से वाई, वाई से जेड। कह रहा है एंट्रोपी एक्स से जेड किसके बराबर होगी? एंट्रोपी एक्स से जेड जो होगी वो एक्स से वाई और वाई से जेड के बराबर होगी। यार एंट्रोपी कैसा फंक्शन होता है? एंट्रोपी सर एक स्टेट फंक्शन है, और अगर ये एक स्टेट फंक्शन है तो क्या ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, हाँ या ना? यस, क्या इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल सर। तो चाहे अगर मेरा एक्स और जेड फिक्स है तो मैं सीधी बात बोल सकता हूं, जो एक्स से जेड की एंट्रोपी है भाई, तुम चाहे घूम के चल जाओ चाहे सीधे चल जाओ, बात बराबर है। तो वो एंट्रोपी एक्स से वाई प्लस एंट्रोपी वाई से जेड के बराबर होगी। तो ऑप्शन ए तो सही है। यस सर। अच्छा वर्क, यार वर्क एक स्टेट फंक्शन है क्या? वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है सर। वर्क जो होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है। अगर ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। अगर वर्क यहां से यहां करोगे और यहां से यहां करोगे अलग अलग आएगा। तो सर क्या ये वर्क एक्स से जेड इन दोनों के सम के बराबर होगा? नहीं। वर्क एक्स से वाई से जेड, कह रहा वर्क एक्स से वाई से जेड बराबर वर्क एक्स से वाई। देख लेते हैं। तो वर्क आपका एक्स से वाई से जेड अगर आपको निकालना है तो भाई पहले एक्स से वाई में वर्क हुआ होगा कुछ, तो बिल्कुल हुआ होगा एक्स से वाई में कुछ वर्क, प्लस वाई से जेड। भाई वाई से जेड में देखोगे, वाई से जेड अगर आप देखते हो कैसा प्रोसेस है सर, यहां पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या होगा? 0। तो यहां सर वर्क जो है वाई से जेड कितना है? ये 0 है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रही है मुझे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड एंट्रोपी एक्स वाई जेड एक्स और वाई के बराबर है। एंट्रोपी एक्स वाई जेड एक्स वाई के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एंट्रोपी को इनिशियल फाइनल स्टेट पे बराबर रखनी है। तो ये गलत है। ए और सी इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो ए एंड सी इज द फाइनल आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने ठीक करा है। काफी लोगों ने ये तो सही करा, बी में कुछ लोग फैले। भैया वाई से जेड में तो वर्क ही नहीं हो रहा है। हाँ डन सर डन। बाकी क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ होमवर्क है जी, इनके सोल्यूशन आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास के अंदर अगर आप रेफर करोगे मिल जाएंगे, नहीं तो PYQs है तो आप लोग जाइए, कोई भी 2-3 लाइन डालोगे सारे मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ तो आज के लिए इतना ही। दैट इज ऑल फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्लास अगेन
क्योंकि दो बड़े टॉपिक्स है, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लास नोट्स को सही से रिवाइज करके आना। क्लास नोट्स अगर अच्छे से करके आते हो तो हम लोग अच्छे लेवल पे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के थ्रू इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं आज का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हुए होंगे आज, तो 19 क्वेश्चन हुए। नवनी ने सारे करेक्ट, अरे बहुत लोगों ने सारे करेक्ट करे। नवनी, दीक्षित, पूर्वा, उदिप्ता, यू कैन डू इट बेटर, बेस्ट ऑफ लक ने, अरे वाह। आदर्श, सक्षम, फूफा जी नाइस। सात्विक एंड सुशांत, काफी लोगों ने अच्छा करा है। तो इतना ही करेंगे आज की क्लास में। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। एक क्लास आपके साथ और बची है, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यार। अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे ना, आज की क्लास अगर आप ओवरऑल एनालाइज करोगे तो मोर और लेस हमने हर एक टॉपिक को काफी हद तक टच कर लिया है। स्पेशली वो टॉपिक्स टच कर लिए गए हैं जो जेई बार बार पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन सिलेक्टिवली चुन के लाया हूं, जो कि जेई में अगर आप ट्रेंड देखोगे पिछले 10-15 साल का, तो ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को रेफर कर लो, बिकॉज पीवाईक्यूज में यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए। कहीं भी दिक्कत आ रही, मान लो एडियाबेटिक में दिक्कत आई है, यहां दिक्कत आई, वहां दिक्कत आई, आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये चीज को ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा पार्ट वीक है। यस, और जो सही हो गया तो बहुत अच्छा है, आपको आता है। और थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग करने का पॉइंट, अगर मेरी बात मानना चाहते हो, जिन भी टीचर से पढ़ा आपने, आप उनके लेक्चर्स दोबारा देख लो, ठीक है। आपका थर्मो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। फिजिक्स में भी वही चीज बोलूंगा, केमिस्ट्री में वही चीज बोलूंगा। अगर थर्मो अच्छा करना है तो थर्मो अच्छा करने का तरीका एक बार लेक्चर देख के अंधी प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं है। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स। मिलेंगे आप लोगों से आखिरी इंट्रैक्शन सेशन, तो उसके बाद करेंगे। डेट टाइम उसका मैं फिक्स करा दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये बात आपका कल, आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली एज ऑफ नाउ, तो जितना मुझे पता है, इक्विलिब्रियम का लेक्चर रहेगा कल, वो देखते हैं एक बार। यस, तो मिलते हैं। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।